प्रथम दिन के दिन जोश खरोश के साथ, काफ़ी उत्साह और उमंग के साथ हमारा ये 8 दिन का पर्व चलता रहे। हम प्रार्थना, साधना, उपासना जो भी हमसे बन सके नियमों में रहकर कर सकें, महाराज साहब के सानिध्य में रहकर कर सकें। ये हमारा सबका सौभाग्य ही है कि महाराज साहब ने हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय श्री प्रकाश जी और हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने महाराज साहब से काफ़ी विनती जाकर करी, एक बार नहीं कई बार करी। जब जाकर आपने यहाँ परमिशन दी और यहाँ पर देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके ही मार्गदर्शन में यहाँ पर 11 दिसंबर को मंदिर की आदिनाथ भगवान के मंदिर की प्रतिष्ठा होगी। मैं समझता हूँ इस प्रकार का मंदिर आसपास आप जय जय मंगलदायक जय हे जय जिन धर्म हमारा। जय जय मंगलदायक जय हे जय जिन धर्म हमारा। जय जय मंगलदायक जय हे जय जिन धर्म हमारा। वर असियाऊसा पंचरंग का ध्वज नभ में लहरा। जितना भी है जो भी कर सकता है उसको आप खुशी से मनाएं और कमी खामी देखने के बजाय अच्छे काम की तरफ ध्यान दें ताकि हमारा खतरगत समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ सके। हमारा समाज वैसे भी अहिंसा और जियो और जीने दो पर विश्वास रखता है और उसी के मार्ग पर चलकर हम आगे चलकर हम हमारे समाज को और हमारे जो देश के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं जो हमसे कहीं ना कहीं जुड़ाव रखते हैं, उनमें अच्छी भावना है, बुरे कर्मों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाए, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। भादवे में इसका महत्व इसलिए है कि इस समय न केवल जैन समाज बल्कि जितने भी संप्रदाय हैं सब के जो आचार्य प्रमुख हैं या उनके शंकराचार्य हैं या जो भी उनके साधु साध्वी हैं, उनका चतुर्मास भादवे में ही होता है। और भादवे में होने का कारण भी यह है कि कई प्रकार के जीव जंतु होते हैं, कई प्रकार की बरसात, कीचड़, कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सोचा कि कम से कम ऐसे वक्त पर जब कोई व्यक्ति कोई अच्छा काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मूल लगा हुआ रहता है, अच्छा काम नहीं कर सकता, तो इस समय को हम प्रार्थना में भगवान के नाम लेने में गुजारें, इसलिए चतुर्मास का नियम बनाया। और भादवे में जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये जब से हमारा ये शुरू होता है अपना चौमासा, उसके 49-50वें दिन में हम इस प्रकार का त्यौहार मनाते हैं। जहाँ तक रहा 8 दिनों का सवाल, 8 दिनों में हम निश्चित रूप से
रोज़ नए नए काम तो नई नई प्रार्थनाएं तो करते हैं, पर हमारे समाज में सबसे बड़ा दिन संवत्सरी का है। संवत्सरी को हमारे समाज में बहुत बड़ा दर्जा दिया है और यहाँ तक हमारे गुरु महाराज और हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि साल भर आप मंदिर नहीं जाएं, साल भर कहीं भगवान का नाम नहीं लें, पर पर्युषण के संवत्सरी के दिन आपको प्रतिक्रमण करना चाहिए और जो भी बन सके आपको उसका संवत्सरी के दिन कुछ ना कुछ आपको उपकार का काम करना चाहिए। और अपनी आत्मशुद्धि के लिए आप उपवास रखो, वास रखो, जो भी आप बन सके करें, ताकि आपकी आत्मा की शुद्धि होगी तो निश्चित रूप से हम समाज को भी अच्छी दिशा दे सकेंगे। और संवत्सरी को आप सब जानते होंगे कि संवत्सरी को विश्व मैत्री दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आज विश्व मैत्री दिवस भी है। मैत्री का मतलब भाईचारा है और भाईचारे का त्यौहार ही हम मना रहे हैं। जहाँ तक खतरगच्छ का सवाल है, खतरगच्छ की उत्पत्ति मेरी जानकारी के हिसाब से जिनेश्वर महाराज साहब ने की और 1004 वर्ष पूर्व 1075 में इस खतरगच्छ समाज की स्थापना हुई। हमारे जैन समाज के श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ के शुरू में 84 गच्छ थे। धीरे धीरे ये कालांतर में धीरे धीरे समाप्त होते हो गए। अब मात्र 4 गच्छ बचे हैं, खतरगच्छ, तपोगच्छ, अचल गच्छ और पार्श्वनाथ गच्छ। ये 4 गच्छ अभी मौजूद हैं। हमारी जो शुरू में दीक्षा हुई, जो मात्र 1,30,000 लोगों ने दीक्षा ली, उस समय आज संवत 1075 में 1,30,000 लोगों ने दीक्षा ली और हमारे खतरगच्छ संघ का वहाँ से प्रारंभ हुआ। उसके बाद लगातार इसका ज़्यादातर फैलाव मारवाड़, मेवाड़, बागड़, सिंध, आंध्र, सिंध, गुजरात इस इलाके में ज़्यादा रहा। और आज खतरगच्छ समाज पूरे देश में कहीं छोटे रूप में, कहीं बड़े रूप में, हर जगह, कहीं यहाँ तक कि गाँवों में जहाँ से मैं निवास करता हूँ वहाँ हमारा एक ही घर है। हमारे घर का 100 वर्ष पुराना मंदिर है, उसको भी हम सेवा पूजा, हमने इस प्रकार के नियम बनाए हुए हैं कि मंदिर से नाता नहीं छूटे, इसलिए घर के एक व्यक्ति को वहाँ रहना जरूरी है। पूजा या पक्षाल आरती घर का मेंबर ही करेगा, इस प्रकार का नियम बना रखा है। इसलिए आज मंदिर की पूछ हो रही है। कई जगह इस प्रकार की स्थिति बन गई है कि समाज के लोग नहीं बचे हैं। वहाँ पर आज हमको सामने सबसे बड़ी समस्या यह हो रही है कि उन मंदिरों की उनकी प्रतिष्ठा कैसे हो, उन मंदिरों की रख रखाव कैसे हो, उनकी पूजा और दूसरे जो भी काम है वो किस प्रकार से हो। ये भी आने वाले समय में और बढ़ेगी, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। गाँव में लोग रहना नहीं चाहते, बच्चों का एजुकेशन को देखते हैं, परिवार भी अच्छे वातावरण में जहाँ पर अच्छी सुविधा हो, बिजली भी हो, सड़क भी हो, सब प्रकार की सुविधाएं देखते हैं। इसलिए गाँवों की तरफ से हमारा पलायन होता जा रहा है और गाँवों के मंदिर सूने होते जा रहे हैं। इसलिए महाराज साहब श्री चरणों में निवेदन करते हुए, हमारे गच्छ के सभी बड़े लोग यहाँ पर विराजमान हैं, सब आपसे प्रभावित हैं और सब समाज को दिशा देते हैं। मैं आज दिशा देते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इस ओर भी आप हमारे समाज के बंधुओं का ध्यान दिलाएंगे कि जो छोटी जगह है वहाँ पर भी, अब जैसे हमारा अकेला घर है, अब अकेले घर में भी 5 भाई हैं, एक सूरत रहता है, 2 कोटा रहते हैं, 2 जयपुर रहता है। बहनों की शादी हो गई, हमारी मदर रही नहीं है अब इस दुनिया में, पिताजी नहीं रहे, तो कई प्रकार की समस्याएं आती है। इसलिए ये सबके साथ इस प्रकार की बात हो सकती है, इसलिए मैंने निवेदन किया है। आशा है कि आप सब इस बात पर ध्यान देंगे और महाराज साहब श्री का 8 दिन तक जो भी आप जिस प्रकार से भी हमको नियम कायदे बताएंगे, उसमें रहकर हम पर्युषण को भव्य रूप से मनाएंगे। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता था और
आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अक्सर देखा गया है कि ऐसे समारोह में कोई मंत्री को बुलाता है, कोई मुख्यमंत्री को बुलाता है, पर समाज के लोगों को चाहे छोटा हो या बड़ा हो कभी ऐसे मौके नहीं दिए जाते। आज मुझ जैसे तुच्छ आदमी को आपने अपने बीच में बुलाकर मेरे से ध्वजारोहण कराया। निश्चित रूप से ये भी कहीं ना कहीं प्रेरणा हमको देगा कि हम क्यों देखें इधर उधर, हमारे समाज के लोगों को ही आगे बढ़ाएं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकेंगे और हम लोगों में भी जैन धर्म के संस्कार आ सकेंगे। इसलिए ये ज़माना आप जानते हो किस प्रकार का ज़माना है। आजकल सर गिनाने का ज़माना है। आजकल धन से और पैसे से सब कुछ नहीं होता, या आजकल सर गिनाने का ज़माना है। जिस प्रकार से देश की स्थितियाँ हैं, हम सब एकत्रित रहेंगे, हम सब इकट्ठे रहेंगे और हम में सर गिनाने की ताकत होगी तो निश्चित रूप से हमने जो सोचा है उसको पूरा कर सकेंगे। आज यहाँ पर हमारे विमल चंद जी सुराना साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रकाश चंद जी भाई साहब ने मुझे फ़ोन करके आदेश दिया था। गूगल साहब और मालू साहब मेरे घर पर जाकर मुझे आमंत्रित करके आए थे। आज उनका सबका भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी कतरगत समाज के समाज बंधुओं का, हमारी माताओं और बहनों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगा कि आज के इस मुबारक मौके पर आपने मुझे यहाँ पर बोलने का मौका भी दिया और सम्मान भी दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंगल प्रार्थना। ऐसा विश्वास दिल में जमाते चलो। एक मिनट एक बात मैं भूल गया था। मैं पर्युषण में मेरे गांव में ही मनाऊंगा, इसलिए मैं आप सबसे आज ही मिच्छामी दुक्कड़म करना चाहता हूं। और जाने अनजाने में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जो भी मेरे से गलती हुई हो या जिन शासन के प्रति कोई अनादर हुआ हो तो मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, सिद्धि पाएंगे हम भी कभी न कभी। वक्त आवेगा ऐसा कभी न कभी, संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के द्वारा मोक्षधाम को उपलब्ध कर लिया, उन सभी अनंत अनंत सिद्ध आत्माओं के परम पावन श्री चरणों में हमारी वंदना। परम उपकारी लाखों परिवारों को वीतराग परमात्मा का मार्ग प्रदान करने वाले दादा गुरुदेव श्री जिनदत्त सूर्य आदि चारों ही दादा गुरुदेवों के श्री चरणों में हमारी वंदना। परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा पुरुष आचार्य भगवंत श्रीमद जिन कांति सागर सूरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में हमारी वंदना। बादलों के झुरमुट के बीच में छिपे सूर्य की किरणों ने जब आज धरती पर प्रकाश फैलाने का अपना पुरुषार्थ प्रारंभ किया, और उसी समय सूर्य की किरणों के अवतरण के साथ एक नई ऊष्मा, नया प्रकाश, नई रोशनी, नया वातावरण, नई बहारें जैसे हृदय में छा गई। सुबह ही सुबह जब आंख खुली, सोए थे मन अलग था, उठे थे मन अलग।
आज जब उठे और उठते ही हृदय परम प्रफुल्लता और परम प्रसन्नता से भर उठा, तरोताजा हो उठे, एक ताजगी के साथ हृदय बोल उठा कि सावधान, आज से पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आगमन हो रहा है। पर्वादिराज पर्युषण हमारे जीवन में आया है, हमारे जीवन का सौभाग्य है। और पर्वादिराज पर्युषण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, एक अस्तित्व है जो हमें बदलने आया है, जो हमें कुछ देने आया है, कुछ लेने भी आया है। जो वो दे उसे स्वीकार करना है और जो मांगे उसे अर्पण कर देना है। 8 दिनों में हमें केवल और केवल ये 2 ही काम करने हैं, लेने और देने का। और वैसे भी लेन देन के मामले में तो हम माहिर हैं। तो फिर पर्वादिराज पर्युषण जो दे रहा है उसे हमें सहर्ष स्वीकार करना है, हृदय से, रोम रोम से, अणु अणु से, और अर्पण करना है वो जो मांगे, बिना ननु नच किए। एक दिव्य अतिथि का मेरे घर में आगमन हुआ है। हमारे घर में अगर कोई अतिथि आता है, कोई विशिष्ट अतिथि आता है, कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर, कोई चीफ मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, हम कितने उस वक्त में, उन पलों में हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। हमारा आंगन सज जाता है, हमारे कपड़े बदल जाते हैं। और इससे भी बड़ा कोई व्यक्ति आए तो गलियां सज जाती हैं, संवर जाती हैं। उनके आगमन में आरती उतारना प्रारंभ करते हैं। स्वागत, हमें भी स्वागत करना है। एक ऐसा विशिष्ट अतिथि आया है पर्वादिराज पर्युषण के रूप में, जो देता ज्यादा है, जो लेता कम है, जो देता ही देता है, जो हमें सजाता है, हमें संवारता है, हमें सुधारता है, हमें बदलता है। उसका स्वागत करना है। स्वागत के लिए फूल मैं कहां से लाऊं? स्वागत के लिए मैं आरती कैसे सजाऊं? हृदय से, भावों से। यहां भावों के फूल चाहिए या भावों की आरती चाहिए? और ये वो अतिथि है जिसे अतिथि कह नहीं सकते, क्योंकि अतिथि शब्द का अर्थ होता है जो बिना सूचना के आए। अतिथि जिसकी आने की कोई तिथि न हो, कोई खबर न हो। लेकिन ये अतिथि तो ऐसा अतिथि है जिसने खबर हमें कर दी थी 1 साल पहले। गत वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को प्रतिक्रमण के बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी के सूर्योदय के साथ जब ये पर्वादिराज पर्युषण विदा हुआ था, तो उसी समय घोषणा कर दी थी कि मैं आऊँगा, तैयार रहना, मैं आऊँगा 1 साल के बाद। ठीक 1 साल के बाद में मैं आऊँगा, तुम्हारे द्वार पर आऊँगा। तुम बुलाओ न बुलाओ मगर मैं आऊँगा, तुम आमंत्रण दो न दो मगर मैं आऊँगा। और मैं आऊँगा, मैं जांच करने के लिए आऊँगा। मैं तुम्हारी जांच करूँगा कि इस साल तुमने पर्वादिराज पर्युषण मनाए हैं, अगले वर्ष तुम वैसे के वैसे रहे या थोड़े बदले भी। लेकिन हम तो बदले हैं, हम वैसे नहीं हैं जैसे गत वर्ष थे। गत वर्ष पर्वादिराज पर्युषण मनाने के समय जो हम थे, जैसा मेरा मन था, जैसे मेरे विचार थे और जैसा मेरा आचार था, वैसा नहीं है, बहुत बदल गया है। मैं उसकी अपेक्षा से मैं शुद्धिकरण की ओर बढ़ रहा हूँ निरंतर। जितनी जितनी मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, उस उम्र के बढ़ने के साथ मेरी स्वच्छता, मेरी पवित्रता, मेरा सदाचार, मेरे सद्विचार भी निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। ये मुझे दावा करना है। पर्वादिराज पर्युषण के सामने अपना यह सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना है कि मैं वैसा नहीं हूं जैसा मैं
गत वर्ष था और आज से प्रवादिराज पर्युषण महापर्व प्रारंभ होने जा रहे हैं। क्या अद्भुत नज़ारा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में। और इस वर्ष तो प्रवादिराज पर्युषण की क्या अद्भुत महिमा है। इस बार कोई तिथि का झगड़ा नहीं है, कोई वार का झगड़ा नहीं है। मंदिर मार्गी हो, स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, मंदिर मार्गियों में भी खरतरगछ हो, तपागछ हो, अंचलगछ हो, पायचंदगछ हो, चौथ को मनाने वाले हो कि पंचमी को मनाने वाले हो, सब एक ही दिन संवत्सरी मनाएंगे। एक साथ इन 8 दिनों में प्रवादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करेंगे। जो पंचमी को मानने वाले हैं वे चतुर्थी को ही पंचमी मानकर आराधना करेंगे। क्या इस वर्ष का अद्भुत नजारा होगा। आकाश में, देवलोक में बैठे हुए देवता, वो देवता भी आज कितने प्रमुदित होंगे, कितने प्रसन्न चित्त होंगे। और आज का जब सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होने के साथ लोगों का मन बदला। न केवल साधु साध्वी जी भगवंतों के, बल्कि श्रावक श्राविकाओं का जीवन बदला, दिनचर्या बदली। आज सुबह कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने सुबह उठकर सूर्योदय होने से पहले ही पानी पिया होगा या कुछ खान पान किया होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। आज तो सुबह ही सुबह उठकर सामायिक करने का मन होता है, परमात्मा की पूजा करने का मन होता है, औषध करने का मन होता है। ये प्रवादिराज पर्युषण महापर्व का आगमन है, उसे बधाना है, उसे बधाना है। अपने त्याग से उसका स्वागत करना है, अपने सदाचार से उसका स्वागत करना है, अपने तप से, अपनी तपश्चर्या से, अपनी आराधना से और अपने अंतर के सरल परिणामों से। और केवल यहाँ नहीं, केवल भारत की भूमि पर भी नहीं, बल्कि आज तो देवलोक के जो देव हैं ना, हमेशा हम क्षमा कल्याण जी महाराज के द्वारा रचित जो अष्टांगी का प्रवचन है, उस अष्टांगी का प्रवचन के प्रारंभ में हम श्रवण करते हैं कि वो सम्यक्ति देवी देवता आज के दिन तो दौड़ लगा रहे हैं, दौड़ में होड़ लगा रहे हैं और पहुंचते हैं सीधे नंदीश्वर द्वीप। और नंदीश्वर द्वीप जाकर जहां पर 52 जिनालय हैं, जहां पर 6648 प्रतिमाएं हैं, जहां पर ऋषभानन, चंद्रानन, वारिशैन और वर्धमान वो शाश्वत प्रतिमाएं जहां पर विराजमान हैं, वो 13 पर्वत, वो अंजनगिरी पर्वत, वो दधिमुख पर्वत और वो रतिगर पर्वत, एक एक दिशा में 13 पर्वत और वो बावड़ियां और बावड़ियों के बीच में, बावड़ियों में वो पर्वत और पर्वत पर, हर पर्वत पर जिनालय, जिन मंदिर, 4 दिशाओं में, हर दिशा में 13 पर्वत, 13 मंदिर और इस प्रकार कुल मिलाकर इन चारों ही दिशाओं में 52 मंदिर, 52 जिनालय, नंदीश्वर 52 जिनालय, शाश्वत चौमुख सोहेरे, ऋषभानन, चंद्रानन, वारिशैन, वर्धमान, मनमोहेरे। नंदीश्वर द्वीप की यात्रा कर रहे होंगे और वहां जाकर परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की पूजा, परमात्मा की आराधना, बाकी दिनों में भी आराधना की जाती है, मगर प्रवादिराज पर्युषण की आराधना, वो आराधना कई गुना फल देती है। ठीक इसी प्रकार अन्य दिनों में किया गया पाप और प्रवादिराज पर्युषण महापर्व के दिनों में किया गया पाप वो घोर कर्म बंधन का भी निमित्त बनता है। हमें सावधान होना है और हमें जागरूक होना है। हमें जागरूक होना है परमात्मा की आराधना के लिए और सावधान होना है पाप से मुक्त रहने के लिए। लगातार सावधान रहना है कि कहीं मुझसे किसी भी प्रकार का पाप न हो। 3 प्रकार की दया का पालन हमें इन प्रवादिराज पर्युषण में करना है। और प्रवादिराज पर्युषण महापर्व के 8 दिन तो एक शिविर है, जस्ट ए स्कूल। जैसे कोई बालक एक स्कूल में भर्ती होता है तो केवल और केवल स्कूल की पढ़ाई स्कूल तक सीमित नहीं रहती, बल्कि स्कूल में पढ़कर बाद में वह जीवन भर उस पढ़ाई का उपयोग करे, इसलिए स्कूल में पढ़ाई करता है। ठीक उसी प्रकार प्रवादिराज पर्युषण के भी ये 8 दिन है। ये 8 दिन, इस 8 दिनों को शिविर की भांति लेना है। इन 8 दिनों में सीखना है, बदलना है, सोचना है, समझना है और वर्ष भर उसका उपयोग करना है, ताकि आने वाला हमारा प्रवादिराज पर्युषण महापर्व, उस प्रवादिराज पर्युषण महापर्व को हम कह सकें, हंसते हंसते कह सकें, मुस्कुरा करके कह सकें कि तुम्हारे आदेश का मैंने पालन किया है, तुमने जो कहा था मैंने वैसा ही किया है। मुझे देख लो, मेरे मन को देख लो, मेरे जीवन को देख लो, मेरी दिनचर्या को देख लो।
3 प्रकार की दया चाहिए, गृह दया चाहिए, व्यापार दया चाहिए और व्यवहार दया चाहिए। गृह दया चाहिए। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के 5 कर्तव्य हैं। इन 5 कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कर्तव्य शब्द का अर्थ ये नहीं है कि जब इच्छा हो तब करें। कर्तव्य शब्द का अर्थ होता है करना ही है। करना श्रावक का कर्तव्य है, करना ही उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जवाबदारी है, और वही व्यक्ति श्रावक कहलाने का अधिकारी है। गृह दया, गृह दया यानी आपका घर दया का केंद्र होना चाहिए। एक श्रावक का घर, एक वीतराग परमात्मा का अनुयायी जो अपने आप को कहलाता है, जो अपने नाम के आगे जैन शब्द का प्रयोग करता है, जो ओसवाल पोरवाल कहलाता है, जो जैन कहलाता है, उसे जैनत्व को प्रकट करना है। और जैन अपने नाम के आगे लिखता ही इसलिए है कि सारा समाज जाने कि मैं जैन हूं। मैं जैन हूं इसका मतलब जैन गोत्र ही नहीं है, जैन कोई जाति नहीं है, बल्कि जैन आपका धर्म है, जैन आपका अस्तित्व है, जैन आपका व्यक्तित्व है, जैन आपका आचार है, आचरण है, आपके विचार हैं। एक जैन व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, एक जैन व्यक्ति का घर कैसा होना चाहिए। घर में तो रहना होगा। एक व्यक्ति है, एक श्रावक है, कि गृहस्थ है तो घर में तो रहेगा, और घर में रहेगा तो घर के सारे कामकाज भी करेगा, खाना भी बनाएगा, सारे काम करेगा, मगर घर जीव दया का केंद्र होना चाहिए। आपका घर कसाई खाना नहीं हो सकता, आपका घर कत्ल खाना नहीं हो सकता। आपका घर एकेंद्रीय से लेकर पंचेंद्रीय तक, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय, इन सब के प्रति जो जैना का भाव है, प्रतिपल प्रतिक्षण आपकी आंखों में वो जैना का भाव, आपके हृदय में वो जैना का भाव, आपके रोम रोम में, आप बोलो तो भी, आप चलो तो भी, आप खाओ तो भी, आप पियो तो भी, हर समय जैना का भाव, जैना का भाव। और छोटे छोटे कार्य ऐसे जो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। आपको स्नान करना है, स्नान तो श्रावक करता ही है क्योंकि उसे परमात्मा की पूजा करना है। श्राद्ध विधि कृत्य नाम का ग्रंथ लिखता है, ग्रंथ कहता है, श्राद्ध विधि में लिखा है कि एक श्रावक तभी स्नान करता है जब उसे परमात्मा की पूजा करना हो। जिस रोज उसे परमात्मा की पूजा नहीं करना है, कोई समस्या है, प्रतिकूलता है, वो अनुकूलता नहीं है, तो उस रोज वह स्नान भी नहीं करता। तो परमात्मा की पूजा के लिए स्नान करना है। स्नान करने के लिए हो सकता है आपको आधी बाल्टी पानी चाहिए, बहुत है, पर्याप्त है, शरीर का शुद्धिकरण है। लेकिन अगर साबुन वगैरह का प्रयोग भी करने की आपकी मानसिकता हो, जो कि प्रलोभन में आ गए हैं, विज्ञापन सुन सुन करके प्रलोभन आ गए हैं कि साबुनों का प्रयोग करेंगे तो गोरे हो जाएंगे, साबुनों का प्रयोग करेंगे, पता नहीं गोरे होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं कौन गोरा हुआ है, आज तक पता नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रयोग करना हो तो भी आपका विवेक कि वो साबुन कौन सा है, साबुन का प्रयोग किससे हुआ है, साबुन में और किन किन तत्वों का उपयोग हुआ। एक श्रावक बहुत सावधानी रखता है। एक श्रावक बेहोशी में नहीं जीता, कोई भी श्रावक मूर्छा में नहीं जीता। कोई भी काम करे, वह घर का काम करे, व्यापार का काम करे, कैसा भी काम करे, मगर होश में जीता है। और होश शब्द का अर्थ केवल आंखें खुली होना नहीं है। होश शब्द का अर्थ होता है वो क्या कर रहा है, किसका उपयोग कर रहा है, किस तत्व का उपयोग कर रहा है, किस पदार्थ का उपयोग कर रहा है। हर पदार्थ के विषय में पूरी जानकारी ले, वह खान पान के विषय में जानकारी प्राप्त करे और बच्चों को सावधान करे। एक श्रावक का कर्तव्य है केवल बच्चों को जन्म दे देना और बच्चों को अच्छी स्कूल में भर्ती कर देना, बच्चों को जो चाहे उसे सुविधाएं दे देना। यही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता। माता पिता का कर्तव्य होता है बच्चों को सही संस्कार भी दे, उन्हें खान पान भी सिखाए, उसे अपना जैनत्व सिखाए। पहले से ही उसके दिमाग में भरे कि तुम जैन हो, तुम जैन हो और तुम्हारा आचार क्या होना चाहिए, तुम्हारा विचार क्या होना चाहिए, तुम्हारा खान पान क्या होना चाहिए, तुम्हारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए। एक श्रावक स्नान करता है तो साबुन में भी बहुत अच्छी तरह से चिंतन पूर्वक करता है। पानी भी लेता है तो आधी पौन बाल्टी से अनावश्यक पानी उपयोग में नहीं लेता। और कोई व्यक्ति हो, जो व्यक्ति जाकर के बैठ जाए बाथरूम में और फंवारा प्रारंभ कर दे, और आजकल तो फंवारे भी ऐसे आ गए, ऊपर से भी फंवारा, दाईं ओर से भी फंवारा, बाईं ओर से फंवारा, पीछे से भी फंवारा, आगे से भी फंवारा, चारों ओर से फंवारे ही फंवारे।
पता नहीं कितने अपकायिक जीवों की विराधना वो करता है और मिलता क्या है। और अपने हृदय में अपकायिक जीवों की विराधना करके राजी होता है, प्रसन्न होता है कि आहा, क्या मेरा बाथरूम है और क्या मैंने आधुनिक मशीनें लगाई। जो काम बाल्टी और लोटे से हो सकता है, जो काम केवल पौन बाल्टी पानी से हो सकता है, उस काम के लिए व्यक्ति 10 बाल्टी, 20 बाल्टी, 25 बाल्टी पानी का दुरुपयोग करता है और अपकायिक जीवों की विराधना करता है, घोर विराधना करता है। उसे ध्यान नहीं रहता, उस समय में ख्याल नहीं है कि मैं कितनी विराधना कर रहा हूं, मगर परिणाम तो भुगतना ही पड़ेगा। परिणाम पर नजर किसकी है? नजर हमारी परिणाम पर होनी चाहिए। एक श्रावक बाल्टी में पानी भी लेता है, तो पानी भी कैसे लेता है? पानी भी लेता है तो नल मान लो 3 फीट नीचे से ऊपर है, तो बाल्टी नीचे रख करके पानी नहीं लेता। नल को खुला कर दिया, खोल दिया और पानी नीचे गिर रहा है, नीचे पानी आ रहा है, जीवों का पिंड है पानी, और ऊपर से आघात भी हो रहा है। नल का पानी तीव्र गति से आ रहा है, आवाज कर रहा है, आवाज के कारण आघात हो रहा है। कितनी जीव हिंसा, कितनी घोर पीड़ा। वो श्रावक अपने हृदय में करुणा लाता है, करुणा लाता है। और ध्यान रहे, सच्चा श्रावक वो है जिसके अंतर में ये 3 भाव हों। 3 भाव उसके अंतर में होना बहुत जरूरी है। नंबर 1 जिज्ञासा चाहिए, नंबर 2 ध्येय चाहिए, और नंबर 3 पुरुषार्थ चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी, इनकी विवेचना मैं करूंगा। मगर सबसे पहले वो बाल्टी नीचे रखता है और आघात करता है। करुणा अंतर में लाओ। वो आघात के कारण कितने जीवों की विराधना करता है। वो बाल्टी को ऊपर लेता है, धीरे से पानी लेता है, आवाज न हो, ताकि अपकायिक जीवों की विराधना तो मुझे करनी पड़ रही है, मजबूरी में करनी पड़ रही है, मगर उन्हें मैं और ज्यादा कष्ट न दूं, धीरे से पानी लेता है। एक श्रावक बहुत जैनापूर्वक इन छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है। एक श्रावक होश में जीता है, संपूर्ण रूप से अपनी मूर्छा का त्याग करता है। ये परवादिराज पर्युषण महापर्व के दिन है। इन दिनों में हमें सीखना है कि जीवन कैसे जीना है। ये 8 दिन केवल 8 दिनों के लिए नहीं है। हालांकि कितना अच्छा हो कि परवादिराज पर्युषण महापर्व 8 दिनों का न होकर के 365 दिनों का हो जाए। 365 दिन परवादिराज पर्युषण की आराधना करना है। ये 8 दिन पर्युषण के तो 8 ही दिन हैं, मगर बाकी 8 दिनों में सीखा गया सारा चिंतन, और वो हमारी जीवनचर्या और दिनचर्या का हमारा अंग होना चाहिए। वहां हमें पहुंचना है। गृह दया, हमारे घर में दया चाहिए। घर में दया का, घर को दया का केंद्र बनाओ, जीव दया का केंद्र बनाओ। एक श्रावक का घर है। श्रावक कोई भी काम करे, चाहे उसमें झाड़ू लगाए, चाहे पोंछा लगाए, तो पहले ध्यान दे कि कहीं कोई जीव की हिंसा तो नहीं हो रही। वह रसोई भी बनाए तो सावधानी पूर्वक, वह सब्जियों को संवारे तो भी सावधानी पूर्वक, जैना पूर्वक, हृदय में करुणा लाते हुए। हृदय में करुणा, मजबूरी है, मजबूरी है कि मुझे यह संवारना पड़ रहा है, यह काम करना पड़ रहा है, ये वनस्पति का एक जीवों की विराधना मुझे करनी पड़ रही है, ये मेरी मजबूरी है, मगर उसमें प्रसन्नता की अनुभूति नहीं है। प्रसन्नता का अनुभव करते हुए कभी भी कोई भी संसार के कार्य मत करो। संसार के कार्य करते समय अगर प्रसन्नता का अनुभव हुआ, घोर कर्म का बंध होगा। उस वक्त में करुणा का भाव लाओ, और अगर करुणा का भाव लाया तो अपोसी होई बंदो जैनम न निदम दसम कोणई, अल्प कर्म का बंधन होगा। काम तो करना पड़ेगा, मजबूरी में काम करना पड़ेगा। गृह दया चाहिए। सबसे पहले अपने घर को संवारो। घर को संवारने का मतलब होता है घर को जीव दया का केंद्र बनाओ। घर के कोई भी काम हो, कैसा भी काम हो। नंबर 2 व्यापार दया। व्यक्ति को व्यापार तो करना होगा। संसार का काम कराना है तो करना है, तो व्यापार करना होगा, पैसा भी कमाना होगा, मगर ऐसा कोई व्यापार न हो, हमारे द्वारा ऐसा कोई व्यापार न हो जिसमें घोर जीवों की हिंसा हो, जो डायरेक्ट जीवों की हिंसा का निमित्त बनता हो। ऐसा व्यापार कोई भी श्रावक वीतराग परमात्मा का अनुयायी नहीं कर सकता। वो वीतराग परमात्मा का अनुयायी कम प्राप्त करके भी संतुष्ट रहता है, लेकिन ज्यादा प्राप्त करने के लिए कभी भी जीव हिंसा का उपयोग नहीं कर सकता। ऐसा कोई काम, ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकता। नंबर 1 गृह दया, आपका घर दया का केंद्र होना चाहिए। नंबर 2 व्यापार दया, आपका व्यापार भी ऐसा होना चाहिए जिसमें जीव दया का पालन होता हो, जिसमें जीव हिंसा अल्पतम हो। और नंबर 3 व्यवहार दया, जीवन का आपका व्यवहार,
आपकी बोलचाल, आपकी भाषा, घर वालों के साथ, परिवार वालों के साथ, नौकर चाकरों के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आपकी भाषा कैसी है, आपकी बोलचाल कैसी है, उनके साथ उनके कष्ट के समय में, उनके दुख के समय में आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा रहा है। ये 3 चीजें हमें अपने अंतर में धारण कर लेनी है। गृह दया चाहिए, व्यापार दया चाहिए और व्यवहार दया हमारे हृदय में चाहिए, हमारे जीवन में चाहिए। तब कहीं जाकर हम पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना करने के अधिकारी बनते हैं। और अधिकार प्राप्त करने के लिए अपने अंतर में जिज्ञासा प्रकट करो। जिज्ञासा, जिज्ञासा का अर्थ होता है, जिज्ञासा यानी हमारे अंतर में वो प्रश्न पैदा हो। गौतम स्वामी बने उस जिज्ञासा के कारण। अगर जिज्ञासा ना होती तो परमात्मा महावीर के पास में नहीं पहुंचते। वो अपना यज्ञ करते रहते, वो अपना काम करते रहते। गौतम स्वामी कभी भी गौतम स्वामी बन नहीं पाते, वो कभी भी सिद्ध हो नहीं पाते, वो उन्हीं यज्ञ कार्यों में लिप्त रहते। लेकिन जिज्ञासा, उन जिज्ञासा ने गौतम स्वामी को पहुंचाया, इंद्रभूति को पहुंचाया परमात्मा के समवस्त्रण में। और समवस्त्रण में पहुंचाने के बाद उनकी जो जिज्ञासाएं प्रकट हुई, वो 36,000 प्रश्न प्रकट हुए। भगवती सूत्र कभी आप देखना जिसे गौतम स्वामी के प्रश्न हैं। और प्रारंभ में वो जो प्रश्न थे, किम तत्तम, और ये मैं सुन रहा हूं, आत्मा के अस्तित्व के संबंध में मैं क्या पढ़ता हूं, मुझे इस पर भरोसा नहीं होता। और तब परमात्मा ने जो समाधान दिया है, जिज्ञासा हमारे अंतर में चाहिए। अपने प्रति जिज्ञासा चाहिए, अपने जीवन के प्रति जिज्ञासा चाहिए, अपने भविष्य के प्रति जिज्ञासा चाहिए, अपनी आत्मा के प्रति जिज्ञासा चाहिए। मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा भविष्य क्या है, इसके संबंध में हमारे अंतर में जिज्ञासा चाहिए। और जिज्ञासा होगी तभी तो हमारा ध्येय बनेगा। जिज्ञासा का जो समाधान होगा वही हमारा ध्येय बनेगा। ध्येय यानी हमारा लक्ष्य क्या है। जिज्ञासा युक्त मन जिसके पास में हो, उसी का जीवन ध्येय युक्त बनता है। ध्येय युक्त नहीं, लक्ष्य युक्त। मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। और लक्ष्य जिसका बन चुका होता है, हम अपने जीवन में लक्ष्य तो बनाते हैं, लक्ष्य बनाते भी हैं। घर में कभी सब परिवार हम बैठते भी हैं और परिवार में बैठकर हम विचार भी करते हैं कि चलो भाई अपने को मकान लेना है, बंगला लेना है, कहाँ लेना है, मकान कैसा हो। पूरी परिवार में कभी बैठ कर के विचार विमर्श करते हैं ना। और विचार विमर्श और भी बहुत सारे करते हैं, मकान कहाँ बनाना है, बंगला कहाँ खरीदना है, घूमने कहाँ जाना है, वगैरह वगैरह तरह तरह के हम विचार करते हैं। मगर कभी आपने सब परिवार बैठकर विचार किया परलोक जाने की हमारी तैयारी क्या है? कभी एक साथ परिवार में बैठकर कभी विचार किया कि परलोक भी तो जाना पड़ेगा, यहां से विदा भी तो होना पड़ेगा। यह जीवन आज ही तो कल पूरा होगा, और जब पूरा होगा तो दूसरे भव में जब जाएंगे तो कहां जाएंगे? परलोक के बारे में कभी विचार किया है हमारे अंतर? वो जिज्ञासा हमारे अंतर में कभी प्रकट हुई है क्या? वो अगर जिज्ञासा प्रकट होती तो हमारा ध्येय बन जाता। नहीं, परलोक में भी हमें सावधान रहना है, परलोक की भी तैयारी करनी है, बल्कि यूं कहें परलोक की ही तैयारी करनी है। यह लोक सामान्य बात है, परलोक विशिष्ट बात है। क्योंकि यहां का जीवन 80 साल का, 90 साल का है, परलोक का जीवन लाखों वर्षों का है। और लाखों वर्षों के दुख के लिए मैं केवल और केवल 80 वर्ष के सुख को कैसे प्राप्त कर सकता हूं? 80 साल का सुख महत्वपूर्ण है या लाखों करोड़ों वर्षों का दुख और वो पीड़ा महत्वपूर्ण ज्यादा है? उससे डर हमारे अंतर में चाहिए और होना यह चाहिए, लाखों वर्षों का सुख प्राप्त करने के लिए मैं 80 वर्षों का सुख छोड़ सकता हूं, यहां मैं सामान्य दुख भी प्राप्त कर सकता हूं, लेकिन मुझे लाखों वर्षों का सुख तो हर हालत में चाहिए। परलोक की तैयारी हमारे अंतर में चाहिए, वो ध्येय हमारा बनना चाहिए। क्योंकि ध्येय बनेगा तो पुरुषार्थ पैदा होगा, तभी तो पुरुषार्थ चलेगा। और आप पुरुषार्थ आप देखें, परमात्मा महावीर 3 ज्ञान के स्वामी थे और वो उनका अंतिम जन्म था। उन्हें पता था कि ये मेरा अंतिम जन्म है और इसी जन्म में मुझे निर्वाण प्राप्त करना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना ही है। मगर फिर भी परमात्मा ने कितना पुरुषार्थ किया, कैसा पुरुषार्थ, गजब का पुरुषार्थ कि दीक्षा लेकर, चारित्र लेकर, कितनी घोर तपश्चर्या, कितनी सहनशीलता, कितनी समता, ये पुरुषार्थ है। कर्मों के लिए पुरुषार्थ जरूरी है, कर्मों से मुक्त होने के लिए पुरुषार्थ जरूरी है। कर्मों से मुक्त होना है तो उस प्रकार का पुरुषार्थ जरूरी है। जिज्ञासा चाहिए, ध्येय चाहिए और तत्प्रकार का हमारे अंतर में पुरुषार्थ चाहिए। तभी तो हम पर्वादिराज पर्युषण महापर्व की आराधना कर पाएंगे। पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के जो 5 कर्तव्य हैं, वो 5 कर्तव्य 5 प्रकार के
हमारे अंतर में छिपे दूषणों को मिटाने के लिए है। 5 भयंकर दोष है, भयंकर दोष, भयंकर त्रुटियां हमारे द्वारा होती है। उन दोषों का निवारण करने के लिए 5 कर्तव्यों का विधान परमात्मा ने किया है। सबसे पहला कर्तव्य है हमारी प्रवर्तन। हमारी प्रवर्तन का अर्थ होता है हमारी प्रवर्तन, इसमें करना कराना दोनों शामिल है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति कराता है ना, तो कराने से पहले तो करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसके हाथ में सिगरेट हो, हाथ में सिगरेट हो, सिगरेट फूंकता हो और सामने व्याख्यान देता हो, सिगरेट का त्याग करो, सिगरेट बहुत नुकसानकारी है। कोई कर सकता है ऐसा? हाथ में सिगरेट हो, सिगरेट पीते पीते कौन व्यक्ति सिगरेट के नुकसान बता सकता है और वो कह सकता है कि सिगरेट का त्याग करो? जो व्यक्ति पहले करेगा वही तो कराने का अधिकारी बनता है। हमारी प्रवर्तन संघ का कर्तव्य है, एक श्रावक का कर्तव्य है। और अगर आप ध्यान दें, अगर आप उस प्रकार का पुरुषार्थ करें और संकल्प कर लें, अपने जीवन में संकल्प कर लें, एक व्यक्ति, हर व्यक्ति जिसके पास में बुद्धि है, जिसके पास में क्षमताएं हैं, और हर व्यक्ति के पास अपनी क्षमताएं हैं। व्यापार करने की क्षमता आपके पास, घर को चलाने की क्षमता आपके पास, जीवन को चलाने की क्षमता आपके पास, तो क्षमताओं से तो परिपूर्ण आपका जीवन है। तो एक व्यक्ति संकल्प करे कि मैं एक व्यक्ति को अपने जीवन में, एक व्यक्ति को हिंसा से मुक्त कराऊंगा। एक व्यक्ति संकल्प करे, उसे मैं समझाऊंगा, उसे मैं अपने तर्क से बताऊंगा। और आजकल तो साइंस भी कहता है, साइंस भी बताता है कि हिंसा में और इस प्रकार का जो भोजन है उसमें कितना दोष और कितनी बीमारियां, कितनी व्याधियों के वो निमित्त बनते हैं। अच्छी तरह से समझा। एक व्यक्ति अगर संकल्प करता है, एक व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं अपने जीवन में एक व्यक्ति को शाकाहारी बनाऊंगा, तो देखते देखते हमारा वर्तमान एकदम शुद्ध शाकाहार और धर्म से परिपूर्ण बन जाए। हमारी प्रवर्तन, हमारी यानी हिंसा का त्याग, अहिंसा का प्रवर्तन, हमारी यानी अहिंसा, हमारी मारना, मार शब्द का ही प्रयोग जिसमें नहीं करना है। कभी कभी शब्दों का प्रयोग में भी हमें सावधान रहना है। जैसे कल बोल देते हैं, कभी कभी बोल देते हैं सब्जी काट दो। नहीं, काट शब्द का प्रयोग हमारे मुंह से कैसे हो सकता है? एक श्रावक के मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग ही कैसे हो सकता है? वो सब्जी सुधार लो, बोलना ही पड़े इसलिए। लेकिन काट तो ऐसे शब्द का प्रयोग एक श्रावक के मुंह से नहीं हो सकता। हमारी प्रवर्तन का अर्थ होता है अहिंसा का वातावरण निर्मित करना। क्षमा कल्याण जी महाराज ने एक बड़ा शानदार रूपक इस अष्टानी का प्रवचन में लिखा है, जो हम हमेशा सुनते हैं। एक राजा है और रानियां 5 है। राजा 1 है, रानियां 5 हैं, और 5 रानियां साथ में रहती है राजा के, मगर अंतर है थोड़ा सा। कब मन बदला राजा का, और राजा के मन को बदलने में निमित्त उस व्यक्ति के कर्म बनते हैं। 4 रानियों के प्रति उसका बहुत प्रेम भाव है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। मगर 5वीं रानी के प्रति कोई भी भाव नहीं, और प्रेम को तो छोड़ो, द्वेष भाव उल्टा है। और 5वीं रानी दूर रहती है, एक छोटा सा मकान है, थोड़ी सी सुविधाएं हैं, ज़्यादा सुविधाएं नहीं, ज़्यादा खर्चा उसे प्राप्त नहीं होता, वो वहाँ उसमें रह करके भी वो संतुष्ट है। और वो दोष नहीं देती अपने पति को, वो विचार करती है कि मेरे ही कर्म इसमें निमित्त हैं और कोई नहीं। राजा तो केवल और केवल निमित्त बना है, मगर हकीकत में मेरे ही कर्म उदय में आए। और एक घटना घटी, एक चोर को पकड़ा गया, और जैसा उस राजा का विधान था, विधान के अनुसार राजा ने चोर को फांसी की सजा दे दी। और सारी जनता में चोरी के प्रति एक घृणा का भाव पैदा हो, भय का भाव पैदा हो। इसलिए वहां का नियम यह था कि चोर को पहले पूरे नगर में घुमाया जाए और उसके बाद में फांसी की सजा दी जाए। घोषणा की जाए कि इसने चोरी की है, खतरनाक चोरी की है, इस कारण से इसे सजा दी जा रही है, मौत की सजा दी जा रही है। लोग सब डरते और आगे आगे ढोल बजते और पीछे पीछे वो बेचारा अपना मुंह छिपाए चलता। वो चोर चल रहा था, चोर फंस गया था, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया था। और चोर पहली बार चोरी करने निकला था, और पहली बार चोरी उसने की, पकड़ा गया, और मन में आया कि मैं अब
कहाँ मैं फंस गया, क्यों मैंने चोरी के लिए कदम उठाए, नहीं उठाता तो आज पकड़ा नहीं जाता, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। और घुमाया जा रहा था और राजा के महल के आगे से निकला। महल पांचों ही रानियों के इस ढंग से बने थे, या ऐसा इस ढंग का महल का उसका आयोजन था कि जरोखे में बैठते तो जरोखे में से पूरी सड़क का नज़ारा नजर आता। और पहली रानी की नज़र पड़ी, चोर को धीमे धीमे ले जाया जा रहा था। चोर को देखा, दीनहीन चेहरे को देखा तो पहली रानी के मन में पता नहीं क्या कोई पूर्व जन्म के संस्कार, कोई योग, और उसके मन में आया कि ये चोर तो मुझे मेरा भाई जैसा प्रतीत होता है। और एक प्रेम उमड़ आया, भ्रातृत्व भाव उमड़ आया, और उस प्रेम के कारण वो दौड़ी दौड़ी गई राजा के पास में और जाकर के कहा कि राजन, मेरी प्रार्थना है। राजा ने कहा, बोलो, तुम्हें प्रार्थना शब्द बोलने की क्या जरूरत है, तुम्हें तो सारे अधिकार प्राप्त है, तुम बोलो तो इसी बोल के देखो, तुम जो बोलोगी वैसा ही होगा। और तब रानी ने कहा, देखो मैं और तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती हूँ, वो जो चोर जा रहा है, बोले हाँ चोर ने अपराध किया है तो चोर को सजा तो मिलेगी। बोले वो चोर पता नहीं क्यों मेरे हृदय में उसके प्रति एक भ्रातृत्व भाव उमड़ आया है, ऐसा लगता है वो मेरा भाई है, तो मैं चाहती हूँ कि उसे आज मैं बुलाऊँ और उसके हाथों में मैं राखी बांधूँ, एक दिन के लिए आप मुझे सौंप दो। राजा ने कहा, मांग मांग करके कि क्या मांगा चोर को, चोर के प्रति तुम्हारे हृदय में क्या प्रेम उमड़ा, चलो ठीक है, अब तुमने कहा है। राजा को लगा कि ये क्या इस रानी के दिमाग में पैदा हुआ है ये फितूर, मगर फिर भी राजा ने आदेश दिया कि जाओ इस चोर को एक दिन के लिए इसे सौंप दो। और चोर गया रानी के वहाँ पर, और रानी ने उसे अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप से बिठा करके उसके हाथों में राखी भी बांधी। चोर थोड़ा सा राजी भी हुआ कि चलो आज एक दिन की तो मुझे जिंदगी मिली। रानी ने उसकी सेवा की। सेवा करने में, ये कथा कहती है कि सेवा करने में 100 दिनार उसने खर्च की, 100 स्वर्ण मुद्राओं का उसने व्यय किया। उसने वस्त्र आभूषण भी दिए, 100 दिनार में जितना भी हो सकता था, 100 स्वर्ण मुद्राओं में उतनी उसकी सेवा की। खान पान में एक मिठाई भी बनाई, उसने मिठाई भी खाई, मगर चेहरा तो उसका उतरा हुआ, चोर का चेहरा उतरा हुआ कि चलो आज नहीं तो क्या, कल तो मुझे फांसी पे चढ़ना ही चढ़ना है। और एक दिन पूरा हुआ, मगर एक दिन पूरा हो उससे पहले पहली रानी ने चोर को अपना मेहमान बनाया, अपना भाई बनाया, और उसके हाथों में 50 स्वर्ण मुद्राएं अर्पण की और 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च किया। ये बात पूरे अंतपुर में फैल गई, और अंतपुर में बातें फैलने में कोई समय नहीं लगता है, और उसमें भी महिलाओं की बातें हों तो फैलने में सवाल ही पैदा नहीं होता। माउथ पब्लिसिटी इतनी गजब की होती है, एक बात किसी को पहुंचानी हो, कहीं भी पहुंचानी हो तो एक महिला को आप बात कर दो, और उसके साथ में ये भी जोड़ दो कि ये बात किसी को कहना मत, फिर देखो सारे अंतपुर में बात फैल गई। और दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन वो चोर को लेकर के जाए उससे पहले दूसरी रानी पहुंच गई राजा के पास, और राजा समझ गया, देखते ही समझ गया कि ये क्यों आई है। वो समझ गया कि पहली रानी ने किया है तो अब दूसरी रानी को तो करना ही करना है, फिर ये तो पारस्परिक ईर्ष्या भाव भी तो पैदा होता है, उसने किया है तो मुझे करना ही है, अगर मैंने नहीं किया तो क्या देखा देखी तो भी तो काम होता है ना आजकल। और ध्यान रहे, इस देखा देखी के चक्कर में हम अपने जीवन का कितना नाश करते हैं। देखा देखी के चक्कर में आपके शादी ब्याह को देख लो, शादी विवाहों के कार्यक्रम को देख लो, अरे देखा देखी करना ही है तो हमको देखा देखी कर लो, देखा देखी करना है ना, हमको देखो। आपके मन में कभी प्रश्न भी तो होना चाहिए ना कि देखो ये छोटे महाराज बैठे हैं, इतनी छोटी उम्र के महाराज बैठे हैं, और ये ऊपर बैठे हमसे ज़्यादा उम्र में छोटे हैं, और हो सकता है कि ज्ञान में भी छोटे हों, और फिर भी ऊपर में जाकर के बैठ गए, गलत बात। ये ऊपर में कैसे बैठ सकते हैं, हम भी ऊपर बैठेंगे, ये भाव पैदा होना चाहिए। अगर ईर्ष्या ही जगानी है तो ईर्ष्या करनी तो हमारी करो, और ईर्ष्या करनी है कभी देखा देखी करना हो तो इन बातों में करो कि एक ने सामायिक की तो मैं भी सामायिक करूंगा, एक ने पोषद किया तो मैं भी पोषद करूंगा, एक ने उपवास किया तो मैं भी उपवास करूंगा, एक ने इतना दान दिया तो मैं भी दान दूंगा। उसमें ईर्ष्या करो, उसमें देखा देखी करो। क्या शादी ब्याह के समारोह में देखा देखी करते हो और ईर्ष्या करते हो कि उसने इतना काम किया,
5 लाख का काम किया तो मैं 10 लाख का करूंगा, उसने 10 का किया तो मैं 20 का करूंगा। देखा देखी के चक्कर में हम अपने जीवन को बर्बाद कर डालते हैं। मगर दूसरी रानी पहुंच गई और दूसरी रानी ने जाकर कहा, राजन, राजा कुछ सुने उससे पहले ही राजा ने कहा कि मुझे मालूम है कि तुम क्या कहने आई हो, तुम भी चाहती हो ना कि वो चोर एक रोज। रानी ने कहा बिल्कुल हाँ। तो तीसरी को बुला करके कहा कि तुम्हारी भी मर्जी क्या? बोले मेरी भी मर्जी है। तो चौथी को भी बुला करके कहा कि तुम्हारी क्या मर्जी? बोले मेरी भी मर्जी है, एक एक दिन तो हमें मिलना ही चाहिए। और पता लगा लिया, दूसरी रानी ने पता लगा लिया, क्योंकि जासूस हर जगह फैले हुए थे। दूसरी रानी ने भी अपने जासूस पहली रानी के यहां पर लगा रखे थे। तो पता लगा लिया कि कितना खर्च किया और क्या किया, मिठाई बनी तो कौन सी बनी, कैसी बनी, कितनी बनी, उसने क्या किया, कितने का कमरे दिए, क्या कपड़े दिए, क्या किया। तो भाई दूसरी रानी ने देखा कि उसने जब 100 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च किया है तो मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही करना है, ज़्यादा करूँगा, ज़्यादा करूँगी तो ही तो नाम होगा, तो ही तो पता लगेगा। उतना का उतना करो तो क्या मजा हो। उसने अगर इतना किया है तो मुझे इतना करना होगा। ये भी तो चक्कर चलता है ना हमारे संसार के जीवन में। मगर ये सब चक्कर संसार में ही चलता है कि धर्म में भी चलता है? नहीं, चक्कर चलाना ही है तो धर्म में चलाओ कि उसने 2 समय की तो मैं 4 करूंगा, उसने ऐसा किया तो मैं वैसा करूंगा, उसने 10 लाख का दान दिया तो मैं 20 का दान दूंगा। ये भाव अपने अंतर में लाओ। अगर ईर्ष्या करनी है तो निश्चित रूप से धर्म कार्य में करो। धर्म कार्य में की गई ईर्ष्या, ईर्ष्या का मतलब ये दुर्गुण नहीं है। ईर्ष्या का मतलब है मुझे ज्यादा करना है, बस मुझे ज्यादा से ज्यादा करना है। और ध्यान रहे, हो सकता है कि व्यक्ति ने ईर्ष्या से धर्म किया हो, मगर धर्म करते करते उसके अंतर से ईर्ष्या के भाव समाप्त हो जाते हैं। यही तो धर्म का परिणाम है। इसलिए नंदीश्वर द्वीप में भी जब देव जाते हैं तो कितने ही देव बिना मन से भी जाते हैं। बिना मन से, देवियों के कहने से, अथवा दूसरे जा रहे हैं तो मैं भी जाऊं, वो गया है तो चलो मैं भी जाऊं, वो उसने बहुत ज्यादा कहा है, पीछे पड़ा है तो मैं भी जाऊं। बिना मन से भी जाते हैं, मगर वहां जाने के बाद उनका हृदय बदल जाता है। जब वो परमात्मा को निहारते हैं, जब वो परमात्मा की मुद्रा को निहारते हैं, हृदय बदल जाता है। यही तो धर्म की महिमा है। इसलिए धर्म क्षेत्र में मन से आओ बहुत अच्छा, लेकिन कभी कभी बिना मन से भी आओ। सामायिक करो, मन से करो बहुत अच्छा, मगर कभी कभी बिना मन से भी करो। अगर बिना मन से भी सामायिक करोगे तो सामायिक का जो लाभ तुम्हें नजर आएगा, उसके कारण दूसरी होने वाली सामायिक आपकी मन वाली होगी। प्रवचन में भी कभी कभी बिना मन से भी आओ, बिना मन से भी आओ, मित्रों के कहने से आओ। बार बार रोज कहते इसलिए काम और करो। कभी आप जाते हैं कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो मित्रों को फोन करते हैं ना कि चलना है भी, वहाँ पर जा रहे हैं हम घूमने के लिए, जा रहे हैं, तुम भी साथ में आ जाओ। करते हैं कि नहीं करते? विशेष अपना दोस्त हो तो करते हैं ना, उनको भी फोन करके बोलते हैं कि जहाँ जाओ। तो कभी कभी जब तीर्थ यात्रा करने जाओ तब भी अपने मित्रों को फोन करो, और कभी कभी जब प्रवचन में आओ तब भी अपने मित्रों को फोन करो कि चलो। हो सकता है कि 1 दिन नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, आप रोज कहेंगे तो कभी न कभी तो शर्मा शर्मे भी आएगा। और अगर एक बार भी वो आ गया और आने के बाद एक वाक्य भी परमात्मा महावीर की वाणी का एक वाक्य भी भीतर में उतर गया, जीवन का कल्याण हो गया और उसके कल्याण में आप निमित्त बन गए। प्रेरणा, जीवन में प्रेरणा बहुत जरूरी है। बिना मन से भी कभी वाक्य सुनते हैं। रोई नहीं चोर ने परमात्मा महावीर का वाक्य सुना था, मन से सुना था कि बिना मन से सुना था? बिना मन से सुना था, मगर कल्याण में निमित्त बना कि नहीं बना? सोचा जानी कल्याणम, सोचा जानी पावगम, उभयम्पि जानी सोचा जम सेयम तम समाय रे। सोचा जानी कल्याणम, बिना मन से वो वाक्य सुना, मगर वो वाक्य अटक गया। और ध्यान रहे, कभी कभी ऐसा होता है बिना मन से सुना गया वाक्य अटक जाता है कि क्यों सुना है मैंने ये वाक्य, मुझे नहीं सुनना था। तो वो वाक्य बार बार दिमाग से टकराता है।
और वही याद रह गया और वही उसके कल्याण का निमित्त बन गया और उसके मन में परिवर्तन का आधार बन गया कि एक वाक्य बिना मन से सुना, मैं बच गया, मैं मौत के मुंह से बच गया, मैं जेल जाने से बच गया, तो अगर मन से परमात्मा की वाणी सुनूंगा तो क्या होगा, मेरा कल्याण कर लिया उसने अपने जीवन का, अपनी आत्मा का। फिर दूसरी रानी ने तो 1000, पहली ने 100 तो दूसरी ने 1000 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च कर लिया। और करना क्या था, कौन सी घर की स्वर्ण मुद्राएं थी, राजा की थी, बस केवल मन। और उसने 1 मिठाई खिलाई थी, इसने 2 मिठाई खिलाई। उसने 1 फरसान बनाया था, इसने 2 फरसान बनाए। उसने हाथों में 50 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, इसने 500 स्वर्ण मुद्राएं अर्पण कर दी। उसने 1 जोड़ी कपड़े दिए थे, उसने 2 जोड़ी कपड़े दिए और बड़ी राजी हुई। अब वो राजी दे करके हुई या दिखा करके हुई, ये अलग बात है। आप अनुभव करना कि हम कभी राजी देकर होते हैं या देने का दिखावा करके राजी होते हैं। ज्यादा प्रसन्नता किस में होती है? आपके यहां पर कोई टीप लिखाने आवे ना, कोई टीप लिखाने के लिए अगर कोई गए, संघ का मामला है, संघ में चलेगा, टीप तो चलेगी। चातुर्मास का काम हो, मंदिर का काम हो, प्रतिष्ठा का काम हो, टीप तो होगी। और जाना भी पड़ेगा, जाना ही होगा, कहना ही होगा, प्रेरणा देनी होगी, कथन करना होगा। मान लो 2 व्यक्ति गए, टिप लिखाने के लिए गए और उन्होंने बताया कि लिखो भाई, कितना लिखना है, कि 50,000 लिखो। नहीं, आपकी क्षमता ज़्यादा, 1 लाख लिखना होगा। नहीं, 1 लाख नहीं, 75,000 लिखो। नहीं, आपको 2 लाख लिखना होगा, जो भी। और फिर लिखा दिया। लिखाने के बाद लिखने वाले राजी या लिखाने वाले राजी? राजी कौन? राजी कौन होते हैं ज़्यादा, लिखने वाले या लिखाने वाले? नहीं, आप चिंतन करना, क्योंकि आप चिंता मत करना, आपके घर में भी टीप आने ही वाली है और आपको प्रसन्नता से देना है, अर्पण करना यथाशक्ति। शक्ति छुपाओ मत। श्रावक वो है जो तन मन धन अपनी शक्ति का सदुपयोग करता है, पूर्ण रूप से सदुपयोग करता है। राजी कौन, लिखने वाला या लिखाने वाला? और राजी किसको होना चाहिए, लिखाने वाले को, लिखने वाले को? लिखाने वाले को राजी होना चाहिए कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे घर पर संघ के प्रतिनिधि पधारे, संघ के प्रतिनिधि पधारे। आए और के कितनी बढ़िया कार है, तब वो राजी होता है। राजी क्यों होता है? राजी इसलिए होता है कि मेरे घर पर है, इसके घर पर नहीं है। खुद के यहां पर है उस कारण राजी, या उनके घर नहीं है इस कारण राजी। अपने अंतर को टटोलना, उसके घर नहीं है इसलिए राजी। और वैसे की वैसी गाड़ी इधर भी आ गई, इधर भी आ गई, उधर भी आ गई, उधर भी आ गई, फिर गया मजा, फिर सारी प्रसन्नता गायब। और दूसरी रानी के मन में आया कि क्या पहली रानी जलेगी कि उसने केवल 1 मिठाई खिलाई, मैंने तो 2 खिलाई। और फिर उसने अपनी बात फैलाने में ही मजा उसने समझी, चारों ओर कहा कि मैंने इतना इतना किया, मैंने इतना इतना किया। और बहुत बार तो लोग जितना करते हैं उसका कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। और एक बार बोलने में तो मजा आता ही नहीं, जब तक उस बात को 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार नहीं कहा जाए, तब तक तो मजा ही नहीं आता। मगर तीसरे दिन तीसरी रानी में के मन में भी तो वही बातें थी, वही बातें कि पहली रानी ने कितना किया, इतना, दूसरी रानी ने कितना किया, इतना, तो अब मुझे कितना करना है, उससे ज्यादा या कम? ज्यादा ही करना है, उससे ज्यादा करना है ताकि नाम मेरा हो। और फिर तो तीसरी रानी, उसने 3 मिठाइयां बनाई और वो चोर भी समझ रहा था कि चलो ये बहनें बहुत अच्छी है, इन बहनों के कारण मुझे 1-1 दिन का मुझे जीवन दान मिल रहा है। और वो तो प्रार्थना करने लगा, कितना अच्छा होता कि इस राजा के 1000 रानियां होती ताकि 1000 दिन तो मुझे सुरक्षित मिल जाते। प्रार्थना ही तो कर सकता था, और तो क्या प्रार्थना करता। चौथे दिन चौथी रानी, 4 रानियों का कोटा पूरा हुआ। वो 4 रानियां जो राजा की बहुत मानीती थी, राजा के हृदय में जिनके प्रति बहुत प्रेम था। और बढ़ चढ़कर तीसरी ने
पहली ने 100 किया तो दूसरी ने 1000 किया तो तीसरी ने फिर 10,000 किया तो चौथी ने फिर लाख तक पहुंचा दिया गाड़ा। और फिर तो पांचवी रानी, अब पांचवी रानी वो जानती थी कि मेरे प्रति राजा का कोई प्रेम नहीं है। और चोर को जब ले जाया जा रहा था 5वें दिन, तो चोर को देखा, नजर उसकी भी पड़ी। ये समाचार उसके पास में भी थे, मगर उसने इन समाचारों को ज्यादा मूल्य नहीं दिया, महत्व नहीं दिया कि उसने कितना खर्चा किया, कि उसने कितना खर्चा किया, कि उसने कितना खर्चा किया। सुनने में टाइम वेस्ट करना है, क्यों सुनना, क्या सुनना, उन्होंने क्या किया वो जाने, मुझे क्या करना है वो मैं सोचूं। मुझे केवल इतना ही चिंतन करना है कि मुझे क्या करना है। तो 5वें दिन 5वीं रानी की नजर पड़ी उस व्यक्ति के प्रति, उस चोर के प्रति। तो देखा चोर को, तो चोर को देखने में इतना ही मन में नहीं आया कि इसके प्रति मेरे अंतर में भाई जैसा भाव उमड़ रहा है, मगर यह भी देखा इसकी आंखें कितनी निर्दोष है और इसकी आंखों में पश्चाताप के भाव झलक रहे हैं। उसने यह भी देखा, और यह देखा तो उसके हृदय में आया कि ये चोरी जो कर रहा है वो मजबूरी में कर रहा है, ऐसा लगता है मजबूरी में की है। और जिसके अंतर में पश्चाताप का भाव हो, इसका अर्थ ये होता है कि वह व्यक्ति उस दोष का त्याग कर सकता है। पश्चाताप त्याग की भूमिका है, त्याग की नींव है। पश्चाताप जिसके हृदय में नहीं है वो त्याग नहीं कर सकता, उसका त्याग दिखावा है। मगर जिसके अंतर में पश्चाताप है अपनी गलती के प्रति, वो व्यक्ति उसका त्याग बड़ी आसानी से कर सकता है। और उसने देखा कि इसके हृदय में बहुत पश्चाताप झलक रहा है, तो सोचा कि मैं भी जानती हूं कि राजा का मुझ पर प्रेम नहीं है, मगर मैं पुरुषार्थ तो करूं। केवल इतना सोचकर कि मुझे प्रेम तो है नहीं, मैं कहूंगा तो मानेंगे तो नहीं, तो क्या कहना, कभी नहीं। ऐसी उदासी नहीं चाहिए। अपने जीवन में भी, हमारे अपने जीवन में भी कभी विचार करना, कभी इस प्रकार के कभी प्रसंग हो, पुरुषार्थ करना, परिणाम मिले न मिले, परिणाम की चिंता मत करना, पुरुषार्थ करना, क्योंकि आपके पास पुरुषार्थ है, परिणाम आपके हाथों में नहीं है। तो जो हाथों में है वो कर सकते हैं, जो हाथों में नहीं है उसकी पहले से क्या कल्पना करना। तो आपने उदाहरण सुना होगा जटायु का। जब सीता को ले जा रहा था रावण, तो जटायु लड़ा ना। जटायु जानता था कि मेरे पास में शक्ति नहीं है कि मैं बचा सकूं, इस रावण से कैसे मैं बचा सकता हूं, मेरे पास में क्या ताकत, ये रावण इतना बड़ा विद्याधर, मगर मैं बचा तो नहीं सकता, मगर मैं अपनी ओर से अपना पुरुषार्थ तो कर सकता हूं, जितनी शक्ति है मुझ में उतना मैं करूंगा। और उसने पुरुषार्थ किया, भले उसने मौत स्वीकार कर ली, मगर इतिहास में वो अमर हो गया। एक जगह आग लगी, एक जगह आग लगी और वहां पर पानी छिड़कने की तैयारी हुई, और जब पानी छिड़का जा रहा था तो उसमें एक छोटा सा प्राणी, छोटा सा जीव, वो भी अपने मुंह में 2 बूंद ला करके पानी छिड़क रहा था। वो जाता बार बार और पानी छिड़कता, 2 बूंद, उसके मुंह में इतना ही पानी आ सकता था, इससे ज्यादा पानी उसमें आ नहीं सकता था। छोटा सा जीव, कोई छछुंदर। तो पूछा कि तू क्या कर, तेरे से कोई आग बुझने वाली है? उसने कहा मेरे से आग नहीं बुझेगी ये मैं जानती हूं, मगर मैं ये जानती हूं कि जब इतिहास लिखा जाएगा तब लिखा जाएगा कि जब आग लगी तो वहां पर जो भी प्राणी था, भले छोटा सा प्राणी था, वो खाली नहीं बैठा रहा, बल्कि उसने भी अपनी ओर से भरसक प्रयास किया, पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ करो, परिणाम की चिंता मत करो। और हो सकता है कि कभी कभी परिणाम का योग हो और आपके पुरुषार्थ को ही उसका श्रेय मिलने वाला हो। और वो 5वीं रानी, उसके मन में आया पुरुषार्थ करना मेरा कर्तव्य है। मैं जानती हूं कि मुझे राजा पसंद नहीं करते, मगर फिर भी निवेदन तो मैं कर ही सकती हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या सुनूंगी ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वो 5वीं रानी गई, राजा के पास में गई, और राजा ने जो ही देखा, और योग, कभी कभी पुण्य योग, पुण्य का उदय होना होता है, उदय का काल आ गया होता है, मगर उदय काल का पता कब चलेगा? जब पुरुषार्थ होगा। अगर पुरुषार्थ नहीं होगा तो उदय काल का पता नहीं चलेगा। इसलिए खाली कभी मत बैठे रहो कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं कैसे करूं।
लेकिन पुरुषार्थ लगातार करो, पुरुषार्थ सतत करो। पुरुषार्थ सतत करो। और उस रानी ने राजा के पास में जाकर के खड़ी हुई और राजा ने कहा, देखा और देखती मन में आया, अरे ये तो वो रानी है, कभी इसने कुछ मांगा नहीं, आज आई है। उसके हृदय में सहज सहज प्रेम का भाव पैदा हुआ, सहज प्रेम का भाव पैदा हुआ। अभी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। और रानी ने कहा, राजन मैं एक आपसे याचना करने के लिए आई हूं। मैं जानती हूं कि आपका प्रेम मुझ पर नहीं है, मगर फिर भी मैं एक अपने मन में भाव आपके सामने प्रकट करने के लिए आई हूं। राजा ने कहा कि बोलो तुम क्या कहना चाहती हो। और तब रानी ने कहा कि वो जो चोर है ना, वो चोर मजबूरी में चोरी कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए वो अगर चोरी करने का त्याग कर दे तो मेरा निवेदन है कि उसे प्राण दान दे दिए जाएं, जीवन दान दे दिया जाए, उसकी फांसी की सजा समाप्त कर दी जाए। राजा चौंका, उसके मन में अचरज पैदा हुआ। राजा ने देखा कि ये रानी आई है पहली बार और अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, अपने लिए कुछ नहीं कि मुझे अच्छा महल दो, अच्छी सुविधाएं दो, मुझे भी आपका प्रेम मिलना चाहिए, आखिर मैंने भी तो आपके साथ में विवाह किया है। अपने लिए कुछ नहीं मांगा, न अपने लिए कोई आभूषण मांगा है, न अपने लिए सुख सुविधाएं मांगी है, न अपने लिए कोई राजमहल मांगा है। और मांगा है तो किसके लिए? एक चोर को बचाने के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के प्राण कैसे बचे, ये भाव इसके अंतर में है। ओहो, इसके हृदय में कितनी करुणा है और इसके अंतर में सद्गुणों का कितना अद्भुत विकास है। और राजा का मन बदला, और मन बदला तो इतना बदला, राजा के हृदय में उस रानी के प्रति एक तरह से प्रेम उमड़ आया और उसके मन में आया कि निश्चित रूप से मैंने इसके प्रति अपराध किया है। इसकी छोटी सी गलती रही होगी और इस गलती के कारण से मैंने इसे सजा दे दी, लेकिन मैंने यह भी नहीं सोचा कि इसने गलती की अथवा केवल और केवल गलतफहमी थी। मैंने ये भी विचार भी नहीं किया, और नहीं, इसका जीवन वैसा नहीं हो सकता। और तब राजा ने प्रेम से कहा, एक काम करो, तुमने जो कहा है, आज मांगा है, जाओ उसे जीवन दान मैं देता हूं। और उसे जीवन दान देने की घोषणा मैं नहीं करता, बल्कि उसे जीवन दान लेने की घोषणा का अधिकार भी मैं तुम्हें देता हूं। और वो रानी तो हर्षित होती हुई गई कि चलो आज राजा ने मेरी बात को स्वीकार कर लिया, मेरे पुण्य का उदय हुआ। और चोर को अपने छोटे से मकान में लेके गई। वो मकान इतनी सुविधाओं से परिपूर्ण नहीं था, सुविधाएं उसके पास में नहीं थी, मिठाई उसने बनाई नहीं, क्योंकि मिठाई के लिए जो सामग्री चाहिए वो उसके पास में नहीं थी। केवल रोटी और सब्जी थी। रोटी पे थोड़ा सा घी लगा हुआ था और हल्की सब्जी थी। और उसे भोजन कराने से पहले उस चोर से कहा, भैया मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूं, क्यों चोरी करते हो? चोरी क्यों करते हो? उस चोर ने कहा, चोरी करना अपराध है, ये मैं भी जानता हूं, मगर मेरे घर की परिस्थितियां ऐसी आई, मैं चोर नहीं हूं। मैंने इस जिंदगी में आज से पहले कभी चोरी नहीं की। पहली बार मैं निकला जब मैंने अपने बच्चों को बिलखते हुए देखा, भूख से बिलखते हुए देखा। अपने घर की दशा को मैं जानता था, मेरे पास भोजन कराने के लिए पैसे नहीं थे, इतनी गरीबी है, मेरा काम नहीं चला, मुझे कहीं काम नहीं मिला, मुझे कहीं मजदूरी नहीं मिली, मैं क्या करता? आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मेरे पास और कोई उपाय नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि अब क्या करूं। मैंने चोरी कर ली और चोरी करने में भी मैं बहुत जागरूक रहा। आप पूछ सकते हैं, मैंने चोरी की, तिजोरी खोली, तिजोरी में लाखों रुपए थे, मगर मैंने लाखों रुपए को हाथ नहीं लगाया। मैंने केवल और केवल 500 रुपए लिए, उतने ही लिए जितने से मेरे 5-7 दिन मेरे आराम से घर के निकल सके। और मैंने यह भी विचार किया था कि अभी मैं वापस मेहनत मजदूरी करूंगा और वो रुपए कमाकर वापस उसे अर्पण कर दूंगा, मगर मैं जानता हूं कि मांगने पर मुझे कोई देता नहीं। मैंने बहुत
मांगे हैं इतने दिनों में, मगर मुझे कोई पैसा मिला नहीं। इस कारण चोरी जैसा ऐसा कदम मुझे उठाना पड़ा। मैंने की केवल 500 रुपये की, बाकी तिजोरी मैंने वैसे ही छोड़ दिया, मैंने हाथ नहीं लगाया। लेकिन बाहर आते आते मैं पकड़ा गया। और तब उस बहन ने कहा, तुम संकल्प करो कि आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। और वो चोर हंसा, आज से मैं चोरी नहीं करूंगा, कल सुबह तो मेरी फांसी होनी। ये तो कृपा है आपकी 5 रानियों की कि एक एक दिन मेरी जिंदगी बच गई। अब कल तो मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ना है। अब तो केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं, केवल कुछ ही घंटे बाकी हैं। कल तो फांसी का फंदा मेरे लिए सामने तैयार है। और तब रानी ने कहा कि क्यों चिंता करते हो, जितने घंटे हैं उतने घंटे भी अपने जीवन को सुधारने के लिए पर्याप्त हैं। और ये कल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल 2 रूप अभिव्यक्त करता है। कल के 2 अर्थ हैं ना, बीते कल को भी हम कल कहते हैं और आने वाले कल को भी हम कल कहते हैं। ये कल शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है संदेश देने के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए। कल क्या होगा और कल क्या हुआ, एक में चिंतन है, एक में कल्पना है, या यूं कहें एक में चिंतन है, एक में निर्णय है। एक कल हमें चिंतन की प्रेरणा देता है। हमारा ध्यान कौन से कल पर रहता है, बीते कल पर या आने वाले कल पर? कौन से कल पर रहता है? नहीं, आने वाले कल पर भी रहता है। और अगर रहता भी है तो किस मामले में रहता है? आने वाले कल की भी हम चिंता करते हैं तो किस विषय में करते हैं? मेरा शरीर, मेरा व्यापार, मेरा बंगला, मेरा मकान, मेरा परिवार, यही सब। मैं अपनी चिंता कब करता हूं? कल का दिन चिंतन का दिन था, आने वाला कल चिंता का दिन है। चिंतन और चिंता दोनों ही जरूरी है। कल के विषय में हम चिंतन ही कर सकते हैं और कुछ भी नहीं, क्योंकि बीत गया। और जो बीत गया उसके विषय में केवल चिंतन कर सकते हैं कि कैसे बीता, क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। अच्छा किया तो हमारे भीतर में अनुमोदना हो सकती है। मैं खुद की अनुमोदना बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी अनुमोदना, अहंकार नहीं, अनुमोदना, दोनों में अंतर है। अहंकार कभी मत करो, अनुमोदना हमेशा करो। स्व की अनुमोदना, स्व के सुकृत की अनुमोदना। हम तो स्व के कृत की या सुकृत की का अहंकार करते हैं, अनुमोदना कहां करते हैं? अनुमोदना और करने का भाव पैदा करता है। जब मैं अनुमोदना करता हूं ना, तो इसका मतलब है कि मैं और करूं। कल अगर मैंने पोषण लिया है तो मैं अनुमोदना करूं। ओहो, कल क्या मेरे पुण्य का उदय था कि मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मैं अपनी बुद्धि को धन्यवाद देता हूं, अपने मन को धन्यवाद देता हूं कि पौषध करने का भाव मेरे अंतर में आया। कल मुझे और करना है। यह अनुमोदना का प्रतिफल है। इसलिए अनुमोदना करो, सुकृत की अनुमोदना। यह चिंतन है, अहंकार नहीं। अहंकार मत करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अहंकार बार बार बुलवाता है, अनुमोदना बार बार करवाता है। ये दोनों में अंतर है। अहंकार बार बार बुलवाएगा। आपने कोई काम किया ना, आप बार बार बोलेंगे, अथवा बार बार सुनेंगे और बार बार बोलेंगे नहीं। कभी कभी आदमी बड़ा होशियार होता है, खुद बोलता नहीं है, दूसरों से बुलवाता है। अपने पास में आदमी रख लेता है। उसका काम यही है कि जब मैं ऐसा करूं तब तुम बोलो, और मैं मना करूंगा तब भी बोलते रहना। ये होशियारी है। मैं मना करूंगा, अरे रहने दे भाई, जो हो गया वो हो गया। अरे नहीं, मुझे बोलने दो। वो बोलता जाएगा। तो सुनने में भी आनंद, बोलने में भी आनंद। सुनने में और बोलने में ही आनंद है, अनुमोदना करने में आनंद है। और ज्यादा करके अपने हृदय में आनंद का अनुभव करता है। ये अनुमोदना है। कल की बात, जो बीता कल और एक आने वाला कल, एक चिंतन, एक चिंता। कल की चिंता वर्तमान में होनी चाहिए, बीते कल का चिंतन वर्तमान में होना चाहिए।
एक वर्तमान को सुधारता है और एक वर्तमान को प्रेरणा देता है। कल अगर मैंने कोई गलत किया, अच्छा बुरा हुआ तो मैं उसके लिए पश्चाताप करूं, और अच्छा हुआ तो मैं उसकी अनुमोदना करूं, और फिर कल की चिंता करूं, मेरे कल का क्या होगा। मेरा कल यानी मेरा परिणाम, मेरा भविष्य, मेरी आत्मा का भविष्य, ये कल तो आ जाएगा। वो चोर तो कल मान लो फांसी पे चढ़ेगा, और याद रहे फांसी पे चढ़ने का परिणाम भी क्या है? मृत्यु परिणाम है ना, और तो क्या है? फांसी तो एक क्रिया है, एक माध्यम है, बाकी तो मृत्यु है। तो मृत्यु तो कल आने ही वाली है ना, कल ही आएगी, जब भी आएगी कल आएगी, जब भी आएगी आने वाले समय में आएगी, तो आने वाली तो है ही। हमारे हृदय में कभी चिंतन पैदा होता है, और अगर ये चिंतन पैदा हो जाए तो परवादी राज पर्यूषण की आराधना हमारी सार्थक हो जाए। उस चोर ने कहा, बहन कल तो मुझे फांसी होने वाली है, और अब कह रहे कि चोरी न करने का संकल्प लो। संकल्प तो है ही मेरे अंतर में, और संकल्प तो मैंने चोरी करने से पहले भी लिया था, चोरी करने के बाद में भी लिया। चोरी करने के पहले भी मैंने संकल्प किया था कि बस एक बार मैं इन बच्चों को भोजन करा दूं, फिर मैं दौड़ूंगा, कैसे भी करूंगा, फिर बाद में चोरी कभी नहीं करूंगा। चोरी न करने का संकल्प का भाव तो मेरे अंतर में है ही। मगर बहन ने कहा, तुम कल की चिंता मत करो, तुम आजीवन कभी भी चोरी न करने का संकल्प लेते हो। वीतराग परमात्मा का ये शासन मिला है, परमात्मा का धर्म मिला है, और इस थोड़े से सुख के लिए हम गलत काम कर बैठते हैं। उस भाई ने कहा, चोरी न करने का संकल्प तो है ही। तब बहन ने घोषणा की कि आज मैं तुम्हें राजा की ओर से ये घोषणा करती हूं, और ये तुम्हारा मुक्ति पत्र मैं तुम्हें अर्पण करती हूं, जो राजा की सही सिक्के से ये पत्र तैयार हुआ है कि तुम्हें आज जीवन दान दिया जाता है। क्या मुझे जीवन दान मिला? मेरी फांसी नहीं होगी? और रानी ने कहा, बिल्कुल नहीं होगी। और क्या चोर राजी हुआ है, प्रसन्न हुआ है। बहन, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा, ये तुम्हारे प्रयत्नों से हुआ है, तुम्हारे प्रेम के परिणाम से हुआ है। बहन, मैं तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके मैं सौगंध लेता हूं कि आज के बाद से मैं कभी भी किसी भी प्रकार का चोरी तो क्या, मैं और भी कोई दुर्गुण, मैं अपने जीवन में दुर्गुणों को कभी स्थान नहीं दूंगा। और तब बहन ने कहा, लो भैया अब एक काम करो, बस तुम्हें मेरी राखी की लाज रखनी है, और अब भोजन करो। और भोजन उसने किया। अब उसको भोजन में मन लगा। भोजन में क्या था? केवल रोटी और केवल सब्जी, और वो रोटी सब्जी उतार रहा था, ले रहा था, आज उसे स्वाद महसूस हो रहा था। चोर गया अपने घर, ये बातें फैल गई, पूरे नगर में फैल गई। पांचों ही रानियों का इतिहास लंबा चौड़ा विस्तृत पूरे नगर में फैला, और जब नगर में फैला तो लोग तारीफ करने लगे, लोगों में बातें चली, और लोगों ने कहा, क्या पहली रानी के हृदय के अभाव उसने राखी भी बांधी, और क्या दूसरी रानी उसने 2 मिठाई खिलाई, क्या तीसरी रानी उसने सोने की चैन अर्पण की, क्या वो चौथी रानी उसने कितने वस्त्र आभूषण अर्पण किए, और मगर क्या 5वीं रानी उसने तो जीवन दान ही दे दिया। देखो महिमा तो देखो सबकी है, पहली दूसरी तीसरी चौथी सबने अपने अपने हिसाब से किया है, मगर 5वीं रानी की होड़ तो कोई कर ही नहीं सकता। नगर में बात फैल गई, और पुराने जमाने में राजा लोग इस प्रकार का व्यवहार करते थे कि राजा हमेशा अपने कान खुले रखता था, और कानों में नगर का वातावरण प्राप्त करने के लिए चारों ओर अपने आदमी फैला के रखता था। उन आदमियों ने आकर के खबर दी, राजा को भी खबर दी, रानियों को भी खबर दी। रानियों के पास में जब खबर पहुंची, पहली रानी, दूसरी रानी, तीसरी रानी और चौथी रानी, वो चारों एक हो गई, और एक होकर के आपस में उन्होंने मीटिंग बुलाई, इमरजेंसी मीटिंग। हाँ, तत्काल इमरजेंसी मीटिंग बुला करके उन्होंने आपस में चर्चा की कि देखो खर्चा हमने किया,
हमने लाख लाख स्वर्ण मुद्राओं का खर्चा किया, माना कि तुमने 1000 किया, माना कि तुमने 100 किया, मगर मैंने तो किया ना, तो अपन चारों तो एक है ना। इतने लाखों स्वर्ण मुद्राओं का खर्च किया, मगर हमारा नाम नहीं, हमारी कोई महिमा नहीं। हमारी महिमा नहीं हो वो चलेगा, मगर इस 5वीं रानी की महिमा तो होनी ही नहीं चाहिए। आप कभी चिंतन करना कि हमें हमारी महिमा न हो इसका ज्यादा दुख, या दूसरों की महिमा हो इस कारण ज्यादा दुख। उसी के कारण ज्यादा दुख हमारे अंतर में पैदा होता है। और 5वीं रानी की महिमा चारों ओर फैली, चारों ओर फैल उठी। राजा के सामने शिकायत पहुंची, चारों रानियां शिकायत लेकर के गई कि राजन ये तो नाइंसाफी है, खर्चा हमने किया, उसने क्या किया? उसने तो मुश्किल से 10 स्वर्ण मुद्राओं का खर्च किया होगा, और तब भी उसकी महिमा पूरे नगर में फैल रही है। ये गलत बात है। आपको वापस पूरे नगर की मीटिंग बुलाकर के स्पष्टीकरण करना चाहिए कि महिमा हमारी है, खर्चा हमने किया है। और तब राजा ने इसका फैसला किया कि एक काम करो, इसमें न तो मैं कुछ कह सकता हूं, न तुम्हें भी कुछ कहने का अधिकार है। उस चोर को ही बुलाया जाए। चोर को बुलाया और चोर को बुला करके कहा कि बताओ भाई, सबसे ज्यादा तुम्हारा उपकारी कौन, जिसकी महिमा सर्वत्र फैले? और तब उस चोर ने कहा कि राजन देखो, सही बात यह है, निश्चित रूप से पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इन सब रानियों ने मेरी बहुत महिमा की, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। लेकिन एक एक दिन खाने में मेरा मन नहीं लगा। गुलाब जामुन खिलाए, मज़ा नहीं आया। जो भी मिठाई खिलाई मुझे कोई पसंद नहीं। इतने आभूषण, कोई आनंद नहीं आया। लेकिन सबसे ज़्यादा महिमा तो 5वीं रानी की है, जिन्होंने मुझे जीवन दान दिया। और तब राजा ने घोषणा की, नहीं, 5वीं रानी की ही महिमा है जिसने जीवन दान दिया। ये हमारी परिवर्तन की बात है। और राजा को इतना अच्छा लगा कि राजा ने तुरंत 5वीं रानी को, जो एकदम सर्वथा जिसके प्रति नकारात्मक विचार थे, उसे अपनी पट्टरानी घोषित कर दिया। ये हमारी परिवर्तन की भावना का विकास है। अहिंसा। आप पालीतना गए होंगे। पालीतना में सिद्धाचल के दरबार में आपने मोतीशा टूंक देखी होगी। जाते ही सबसे पहले दादा के दरबार में जब जाते हैं तो राइट साइड में मोतीशा टूंक आती है। और वो मोतीशा टूंक सेठ मोतीशा ने बनाई, जो नाहटा गोत्र के थे और जो गौड़ी पार्श्वनाथ परमात्मा के और दादा गुरुदेव के परम भक्त थे। सेठ मोतीशा नाहटा, मूलतः बीकानेर के, फिर पहुंचे सूरत और बाद में बंबई। वो सेठ मोतीशा नाहटा, और जिन्होंने मोतीशा टूंक की रचना की, जिन्होंने भाईखला का मंदिर बनाया, जिन्होंने गौड़ी पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया, कोट में मंदिर बनाया, और इसके साथ साथ मद्रास की जो सुप्रसिद्ध दादावाड़ी है, एर्नावरम दादावाड़ी, उस दादावाड़ी की जगह भी सेठ मोतीशा ने ली, और सेठ मोतीशा ने लेकर के दादावाड़ी को दादा गुरुदेव को अर्पण की। वो सेठ मोतीशा एक बार जा रहे थे अपने तांगे में बैठकर। उनका नाम था, अंग्रेजों के जमाने की बात है। वो जब जा रहे थे तो वहां पर देखा एक गाय को एक कसाई ले जा रहा, बुरी तरह से खींच करके ले जा रहा। और मोतीशा सेठ का मन पसीज उठा। अपने मुनीम को आदेश दिया कि जाओ और जाकर के उस गाय को छुड़ा लाओ। वो उनका मुनीम गया और कसाई को कहा कि इसको छोड़ दो, पैसे चाहिए ले लो, जितने चाहिए पैसे ले लो, इसे छोड़ दो। हमारे सेठ ने कहा है कि छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। लेकिन कसाई तैयार नहीं हुआ। कसाई तैयार नहीं हो तो कसाई के साथ में वो मुनीम जी भी थोड़े हट्टे कट्टे थे, मजबूत आदमी थे, तो थोड़ी बातें ज़्यादा होगी। बातें ज़्यादा हुई तो थोड़ी गाली गलौज पे बात आ गई। तो गाली गलौज जब सुना तो मुनीम जी एकदम से गुस्से में आए। गुस्से में आकर के कहा, एक लकड़ी उन्होंने फटकार दी तो वातावरण ऐसा बना, वो डंडा ऐसी जगह लग गया, वो कसाई वहीं पर खत्म हो गया। कसाई खत्म हो गया तो केस चला तो फांसी की सजा मुनीम को जब फांसी की सजा हुई तो सेठ साहब खड़े हो गए। सेठ जी ने कहा कि फांसी की सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मुनीम ने तो केवल मेरे आदेश का पालन किया था, उसने कुछ नहीं किया। मुनीम कहे नहीं, फांसी मुझे दो। सेठ जी कहे कि फांसी मुझे दो। वो अंग्रेज भी वो घबराए, बोले ये क्या मामला है, अन्यथा तो बचाव की बात होती है, यहां पर तो आगे आने की बात हो रही।
लेकिन सेठ जी ने साफ कह दिया कि इसको फांसी किसी भी कीमत पर नहीं होगी, फांसी होगी तो मुझे ही होगी। तो ठीक है, इनको फांसी दे दी जाए। एक गाय को बचाने के लिए आप देखें, सेठ मोती शाह ने अपने प्राणों के बलिदान की परवाह नहीं की। वो सेठ मोती शाह जिन्होंने ये लाल बाग का जो मंदिर है ना, वो सेठ मोती शाह का मंदिर है, जहाँ दादा गुरुदेव के चरण है। हर जगह जहाँ जहाँ भी उन्होंने मंदिर बनाए, हर जगह दादा गुरुदेव के चरण है। पालितना में सेठ मोती सुखिया धर्मशाला है, वहाँ पर भी दादा गुरुदेव के चरण है। जहाँ पिंजरा पोल बनी, पांजरा पोल भी वहाँ पर बम्बई में उन्होंने ही बनाई। वो सेठ मोती शाह फांसी के फंदे पर उन्हें चढ़ा दिया जाए और तारीख तय हो गई। और फांसी देने से पहले पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। और तब सेठ मोती शाह ने कहा, मेरी अंतिम इच्छा केवल और केवल भाईखला में आदिनाथ परमात्मा के दर्शन करने हैं। वो आदिनाथ परमात्मा प्रतिष्ठा उन्होंने अपने हाथों से की थी, अपने हाथों से की थी। और वो प्रतिमा आप कभी जाओ भाईखला में, वो परमात्मा आदिनाथ जिनकी अंजन शला का चौथे दादा गुरुदेव जिन चंद्रसूरी के हाथों से संपन्न है, वो आदिनाथ परमात्मा, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं, पूजा करना चाहता हूं, भक्ति करना चाहता हूं। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, केवल और केवल परमात्मा की भक्ति और पूजा करते करते परमात्मा से प्रार्थना की, भगवान मेरा जीवन तो पूरा हुआ, फांसी की सजा होनी है, लेकिन हे प्रभु बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आने वाला भव आपके शासन वाला मिले, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका शासन मिले, मुझे संपत्ति मिले न मिले, श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मादि वासत, मैं दरिद्र होने के लिए तैयार हूं अगर जैन धर्म मुझे मिले। और जैन धर्म विनिर्मुक्तो न मां भुवम चक्रवर्त्यपि, मैं चक्रवर्ती होने के लिए भी तैयार नहीं हूं। श्याम चेटोपी दरिद्रोपी जिन धर्मादि वासत, मुझे अगर परमात्मा का शासन मिले तो मुझे दरिद्र होना भी मुझे मंजूर है। प्रभु मुझे केवल और केवल आपका शासन मिले। और वो चढ़े प्रसन्नता के साथ नवकार महामंत्र गिनते हुए गुरुदेव की आराधना करते करते फांसी के फंदे पर, मगर इतिहास कहता है फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया, टूट गया, दूसरा फंदा टूट गया, तीसरा फंदा वो भी टूट गया। क्या यह चमत्कार है? ये जीव दया का चमत्कार है। और तीसरा फंदा टूटने के बाद कानून के अनुसार उन्हें फांसी की सजा नहीं दी जा सकती थी, और समझ गए कि ये कोई देवी व्यक्ति है, कोई चमत्कारी व्यक्ति है, और उसे आदेश दिया गया। अंग्रेज सरकार ने ये उनके लिए वरदान दिया कि तुम कभी भी कैसे भी एक व्यक्ति को तुम छुड़ा सकते हो, फांसी की सजा प्राप्त व्यक्ति को भी अगर तुम माफ कर दोगे तो छोड़ दिया जाएगा। ये अधिकार सेठ मोती शाह को दिया। वो सेठ मोती शाह हमारी प्रवर्तन का ये परिणाम है। जीवन में ये पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन, 3 प्रकार की दया, गृह दया, व्यापार दया और व्यवहार दया, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। परवादी राज पर्यूषण महापर्व की आराधना करते करते हमें बहुत आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए 3 शब्द अपने अंतर में अंकित कर लेने हैं। नंबर 1 अस्तित्व, नंबर 2 व्यक्तित्व और नंबर 3 प्रभुत्व। ये तीनों ही शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों में हमारा लक्ष्य स्पष्ट होता है, हमारा वर्तमान भी स्पष्ट होता है, हमारा अतीत भी। एक जैसे मिट्टी है, मिट्टी पड़ी है, वो मिट्टी उसका अस्तित्व है, लेकिन मिट्टी का जब लौंदा बनता है वो उसका व्यक्तित्व है, और मिट्टी का घड़ा बन जाता है वो उसका प्रभुत्व है। मिट्टी का अंतिम लक्ष्य वही है, बस इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। सोना है, एक सोना वो है जो खाने पड़ा है, मिट्टी से युक्त है, कंकरों से युक्त है, गंदगी से युक्त है, वो उसका अस्तित्व है। सोना सोना है, वहां है तो भी, मिट्टी के साथ है तो भी सोना सोना है, वो उसका अस्तित्व है। सोने को शुद्ध कर दिया गया, मिट्टी हटा दी गई, कंकर हटा दिए गए, वो उसका व्यक्तित्व हो गया। लेकिन उसी सोने का सुंदर एक आभूषण बन गया, वो उसका प्रभुत्व हो गया। एक पत्थर है जो खान में पड़ा है, जमीन में दबा पड़ा है, वो उसका अस्तित्व है। बाहर निकाला गया, एक सामान्य उसे आकार दिया गया, सामान्य आकार, एक पत्थर यूं का यूं बाहर निकाला गया, वो उसका व्यक्तित्व हुआ। और उसी पत्थर से एक कारीगर मिला और उसने प्रतिमा बना दी, और वो उसका प्रभुत्व हो गया। ऐसी प्रतिमा जैसे हमारे आदिनाथ बन गए। इन कर्तव्यों को हमें अपने जीवन में उतारना है। पहला कर्तव्य हमारी प्रवर्तन,
और ध्यान रहे हमारी प्रवर्तन हिंसा को दूर करने के लिए। हिंसा नहीं चाहिए, हिंसा चाहिए ही नहीं किसी भी प्रकार की। और ध्यान रहे मतभेद हो सकता है, मतभेद साधुओं साधुओं में भी हो सकता है, मतभेद आपस में कहीं भी हो सकता है, मगर मतभेद के कारण हिंसा नहीं हो सकती, मतभेद के कारण गाली गलौच नहीं हो सकता। हम विहार कर रहे थे एक बार महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में गांव का नाम तो डायरी में लिखा है मगर मैं भूल गया। एक गांव का नाम मैंने पढ़ा, रुके नहीं थे वहां, आगे बढ़ गए थे, लेकिन रुकने की इच्छा जरूर हुई। गांव का नाम लिखा था, गांव के नाम के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था टंटा मुक्त गांव, टंटा मुक्त गांव। हृदय प्रसन्न हो गया। मैंने 2-4 व्यक्तियों से पूछा, मैंने कहा ये टंटा मुक्त गांव अर्थ तो समझ में आया हुआ है। बोले कुमार साहब ये हमारा गांव ऐसा है, पिछले 4 सालों से कोई टंटा नहीं है गांव में, एक FIR दर्ज नहीं हुई, एक FIR दर्ज नहीं हुई। परसों तरसों अखबार में भी एक गांव का उल्लेख था, एक गांव का उल्लेख था जिसमें 8 दिन तक कोई FIR दर्ज नहीं है। मतभेद होते हैं, मतभेद तो एक घर में भी हो सकते हैं, लेकिन आपस में बैठ करके हम सुलझा लेते हैं। किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है, कोई टंटा नहीं है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं है, किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। और यही तो उपदेश हमें पर्वादिराज पर्युषण महापर्व देता है। बस पर्वादिराज पर्युषण महापर्व के इस संदेश को अपने जीवन में उतारना है, अपने हृदय में उतारना है, और उन 3 शब्दों को याद रखना है, गृह दया, व्यापार दया और व्यवहार दया। और अपने अगर मैं सवाल करूं कि पूजा करने वाले घर कितने, जिनके घरों के लोग 1 या 2 या उससे ज़्यादा पूजा करते हैं, तो हजारों व्यक्तियों के हाथ ऊपर हो जाएंगे। सामूहिक करने वाले घर कितने, वो भी मिल जाएंगे। मगर अगर ये सवाल किया जाए कि जिसमें हर मामले में जैना का पालन होता है, ऐसे घर कितने, खान पान रहन सहन सब में जैना का परिपूर्ण पालन होता है, ऐसे घर कितने, ऐसे घर कितने बता सकते हैं? हृदय में स्वीकार कर सकते हैं? करना है। वो गांव टंटा मुक्त था और हमारे घर के आगे बोर्ड लगना चाहिए, जैना युक्त घर। जैना का परिपालन जहां पर संपूर्ण रूप से होता हो, जहां हर क्षेत्र में जैना का परिपालन होता हो, वो घर, एक जैन का घर, एक परमात्मा के अनुयायी का घर हमें निर्मित करना है। 5 कर्तव्यों में पहला कर्तव्य है अहिंसा। हमारी प्रवर्तन हिंसा का त्याग करने के लिए। और दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य। ये दूसरा कर्तव्य है पर्वादिराज पर्युषण का, यानी पर्वादिराज पर्युषण में सीखने जैसा दूसरा कर्तव्य पालन करने के लिए पूरा वर्ष। दूसरा कर्तव्य है साधर्मिक वात्सल्य। और साधर्मिक वात्सल्य हमारे अंतर के स्वार्थ वृत्ति का निषेध करता है, स्वार्थ वृत्ति का त्याग करता है। इन 4 कर्तव्यों का विवेचन अभी बाकी है, और इसके साथ साथ हमें आर्द्र कुमार इत्यादि का विवेचन भी श्रवण करना है, वो भी हम श्रवण करेंगे। आज का समय पूरा हुआ है, हम कल इसी प्रकार प्रवचन प्रारंभ करेंगे। और ठीक ध्यान रहे, ठीक कल 9:15 बजे प्रवचन प्रारंभ होगा गुरुवंदन के साथ, और ठीक 9:30 बजे अपना व्याख्यान प्रारंभ हो जाएगा। वीतराग परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो, मिच्छामि दुक्कडम। प्रतिक्रमण 8 दिन आपको प्रतिक्रमण निश्चित रूप से करना है। इन 8 दिनों में रात्रि भोजन का सर्वथा त्याग करना है। इन 8 दिनों में रात्रि को, जैसा कल महाराज साहब ने कहा था, दूध इत्यादि का भी सर्वथा त्याग करना है। पानी की छूट भी अत्यंत अपवाद मार्ग में रखना है। प्रतिक्रमण अवश्य में करना है। प्रतिक्रमण जैसा प्रतिक्रमण जो हमारे पापों को धो दे, और केवल 48 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए हमें बैठना है, तो निश्चित रूप से वो विधान हमें करना ही करना है। 8वें दिन हमें करना है। इसके साथ साथ प्रतिक्रमण, पर्युषण पर्व की आराधना श्रावक कहलाने का वो अधिकारी बनता है जो 17 प्रतिक्रमण करता है। 8 दिनों के 16 और 1 प्रतिक्रमण भाद्रपद शुक्ल पंचमी का प्रातःकाल का प्रतिक्रमण, कुल मिलाकर के प्रतिक्रमण कितने हुए? 17 प्रतिक्रमण करने वाला ही श्रावक कहलाता है।
ध्यान देना है, 17 प्रतिक्रमण करना ही करना है। आज सुबह का जो नहीं किया होगा तो मान लो छोड़ो, बाकी के अब शेष बचे 16 प्रतिक्रमण तो आपको करना ही करना है। यथा योग तपश्चर्या करनी है, अठाइयाँ करनी है, क्योंकि ये दिन तप के दिन हैं, ये दिन प्रतिक्रमण के, ये दिन अब व्यापार के दिन नहीं है। व्यापार नहीं, अन्य सारे कार्य नहीं, केवल और केवल मौन पूर्वक, साधना पूर्वक, आराधना पूर्वक परवादिराज की साधना करनी है और तपश्चर्या में अपने हृदय को युक्त करना है। बस यही भाव हमारे अंतर में पैदा। अब सामयिक हो गए ना, तो चरा वाला रख दो। पचखान उपवास वाले हाथ जोड़ लें। सूर्य उगे अप्रतम पचखाई तिवीम पियारम असनम खाइम सैम तन वसागरण पाठ्यमने गरण महतरागरण सब समय वतगण पणार पौरसी साठ पौरसी वापचगण तन वसागरण पछन गलेनम दिशा मोहिनम साउवेनम सब समय वत्यागरण वो श्री आयम्बिल निवि एकासना वियासना पौरसी साठ पौरसी व मुर्सी पचगाई गो चंपियारम असनम वाणम खाइम सैम वसागरण पछन गलेनम दिशा मोहिनम साउवेनम सब समय वत्यागरणम आयम्बिलम दिवि गयम पचकानंदन वसागरण रेवाले वीणम गीत संचिठानु कित विगण बुड़चमगण पाठ्यमने गण मत्रगण सब समय एकासनम वियासना पचखाई तिव्यम पियारम असनम खाइम सैम ससानु सागर गण अंटम सन गुरु उठन पाठ्यमने गण मत्रगण सब समय वत्यागरण गोश्री। मेरा कोटिशय वंदन। खरतारगाच्छाधिपति आचार्य भगवंत परम पूज्य मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन। सभी गुरु भगवंतों के चरणों में मेरा सादर वंदन। परम पूज्य मरुधर ज्योति मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब एवं सभी साध्वी मंडल के चरणों में मेरा कोटिशय वंदन। आज से परवादिराज पर्व पुरुषन का प्रारंभ हो चुका है। हमारे पास साधन है, साध्य है और साधना में हमको जुड़ना है। आज की कुछ सूचनाएं दिए जाएं, उससे पूर्व मैं मंदिर संबंधित कुछ जानकारी आपके समक्ष रख रहा हूं। जैसा कि हम सभी को पता है कि परम पूज्य मणिप्रभा श्री जी महाराज साहब की परिकल्पना और परिकल्पना के परिणाम स्वरूप आज इस परिसर में भव्य आदिनाथ जिनालय का निर्माण कार्य पूर्णता पर है।